अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। अच्छा, अभी लोगों को डाल रहे हैं, लोग आ रहे हैं माशाल्लाह जबरदस्त। कल आप लोगों को पता है, कल जूम कल डिस्कॉर्ड पे शायद मैंने कॉल किए, 300 प्लस लोग थे। अब आज देखते हैं कितने लोग हैं। आज का टॉपिक बहुत जबरदस्त। ठीक है, मैंने अभी वहाँ पे भी मेंशन किया है कि आज जो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट है, आज बहुत सारे लोगों ने पूछी एक बात। मैंने अभी थोड़ी देर पहले ऐसे ही क्वेश्चन आंसर सेशन किया था। वो करता इसलिए हूँ, हमेशा मैं करता हूँ जूम सेशन से पहले, कि कुछ आइडिया होता है हमें भी कि आप लोग क्या पूछने वाले हो, क्या बात होगी, किस बारे में बात करेंगे। क्योंकि पहले तो जर्नल सेशंस होते हैं ना, लेकिन आज से हमने स्टार्ट ये किया, हम टॉपिक देंगे इंशाल्लाह पहले कि क्या टॉपिक है, उससे रिलेटेड बात करेंगे ताकि आप भी माइंड बना के आओ, हम भी माइंड बना के रखें। तो सबसे पहले ये चीज़ है कि हम पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के फिलहाल जो अभी इस मार्केट के अंदर जो 3 4 5 कॉइन्स हैं, 10 कॉइन्स हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और वो करते रहेंगे, कुछ आगे उनके फंडामेंट्स भी अच्छे हैं, वो जाहिद भाई बताएंगे। और उसके बारे में बताएंगे कैसे कैसे आपने वो लेना है। ठीक है, दूसरी चीज ये कि सबका एक मसला है कि यार हमने बीटीसी जब 60 पे था या 64K पे था, तब हमने बाइंग की हुई है, अब का क्या करें, अब कैसे बाइंग करें। कुछ लोगों के पास बजट है, कुछ के पास नहीं है, तो कैसे एक्यूमुलेट करें, ये एक मेन चीज। दूसरी हो गई और कि अब जो सारा टाइम चल रहा है, कि स्टार्ट हो रहा है कि कैसे आगे हमें इस मार्केट के अंदर compete करना है, कैसे हम प्रॉफिट पैसा बनाएंगे। तो ये सारी चीजें ये डिस्कस होंगी। जाहिद भाई पहले सेशन करेंगे और फिर उसके बाद इंशाल्लाह 10 15 मिनट में जाहिद भाई आ जाते हैं, सब करेंगे। फिलहाल मैं एक एक करके आप लोगों से बात करता हूँ। किसी के भी कोई भी क्वेश्चन हो वो पूछ सकता है। मैं ज़रा किसी मॉडरेटर को पहले लगा दूँ। मोहसिन, आपको आवाज़ आ रही है?
मोहसिन, मोहसिन, हेलो। आवाज आ रही है भाई? जी जी यार। बस आप लोगों को वेटिंग रूम से डालें प्लीज, मैं जरा एक एक करके क्वेश्चंस लूंगा। अच्छा, मैं हैंड्स डाउन कर रहा हूँ, नहीं बल्कि यार ये हम्म, ये अब्दुल्ला हनीफ। जी अस्सलाम वालेकुम अनस भाई, क्या हाल चाल है? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाए कैसे? अल्लाह का शुक्र। अच्छा, मेरा बस यही एक था कि वैसे तो मैं सारी मीटिंग्स देखता हूँ, सुनता हूँ। कल असल में मुझे डिस्कॉर्ड कॉल हुई थी तो मैंने थोड़ी सी सुनी थी, लेकिन मेरा नेट चला गया था और फिर वो सुबह आया था। तो आप थोड़ा सा बता सकते हैं, रिव्यू दे सकते हैं कि क्या हुआ था उसमें? यार वो रिकॉर्डेड रखा हुआ है ना, वो मैं एक काम ही करता हूँ, जो कल मिनट्स ऑफ मीटिंग्स है वहाँ पे। एक सेकंड यार, मैं एक सेकंड अपलोड करवा देता हूँ। अली 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 मुर्तजा, मैंने उनको भेजा था। अली आप अनम्यूट करें। आवाज आ रही है अली? नहीं, अली नहीं है मेरे ख्याल। है, अली मुर्तजा के नाम से आए। अली आवाज आ रही है? अली, माइक तो खुला है। माइक तो खुला हुआ है, लेकिन कुछ बोल नहीं रहे। यार मैंने अली को भेजा है पूरा नोट्स ना, मिनट्स ऑफ मीटिंग। तो थोड़ी देर में मैं अली से आपको दिलवा देता हूँ। अब मेरा नाम यहाँ से निकल गया यार, क्या था? मैंने हनीफ, अब्दुल्ला हनीफ शायद। मोहसिन जरा मैसेज करना हो उनको, अली को, कि इनको भेज दें वो मिनट्स ऑफ मीटिंग ठीक है, करवा दें। मैं कर देता हूँ। अच्छा, फहीम असगर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अनस भाई क्या हाल है? ठीक है। शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाइए। अच्छा अनस भाई, ऐसे है कि मेरे पास फंड्स थे अराउंड $5,000। ठीक है। हम्म, तो मैंने कुछ ट्रेड्स ली हुई हैं काफी पहले की, जब डॉट गया था ना ऊपर। तो सही है। मैंने उस वक्त फिर मेरी एंट्री प्राइस जो है वो 15.55 की है। हम्म, और मैंने ये फ्यूचर में लिया हुआ है 10x के साथ। ठीक ठीक है। है। अभी मेरी लिक्विडेशन प्राइस जो है वो 5.18 है। तो ओके। मैंने तो अभी इसको होल्ड करके रखा हुआ है, सब्र करके ही। तो आप इस पे क्या बताते हैं? इसको मुझे होल्ड ही करना है? बिल्कुल होल्ड करके रखे, अभी फिलहाल लॉस में तो बंद नहीं करे चीजें। ऐसे ही है। और मुझे वैल्यूज देखनी होगी। आप एक काम करो, अपना ट्रेड का स्क्रीनशॉट मुझे डीएम करो, मैं उसमें कुछ देख के आपको बता सकता हूँ। ठीक है, मैं आपको भेजता हूँ। अच्छा, दूसरे सवाल। अरसलान वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अनस भाई कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाए कैसे हैं? अनस भाई, मेरे सवाल करने से पहले मुझे जवाब मिल गया भाई से। अच्छा, चले ठीक। वो उन्होंने 50 पे होल्ड किया हुआ है, उनकी एंट्री हम्म। प्राइस, और मेरी 19 की है। मैं फिर परेशान हो रहा हूँ। सही बात है। हाँ, वो भी तो होल्ड करके बैठा हुआ ही है ना भाई। हाँ हाँ हाँ, होल्ड होल्ड करें, होल्ड करें, इंशाल्लाह सब अच्छा रहेगा। अनस भाई, क्या देख रहे हैं आप मार्केट को, कि अभी अप डाउन आएगी या अप जाएगी? यार मेरे देखो, अब मैं अपनी
अपनी चीजें, अपनी इंफॉर्मेशन चीजें दूं, बेहतर ये जाहिद भाई बता दे, मुझे जो लगता है मैं गलत भी हो सकता हूँ। मुझे तो ऐसा लग रहा है ये नहीं, आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से नीचे बता आएगी, देना। नीचे नीचे आएगी आएगी यार। तो इसकी लिक्विडेशन 5.1 है मेरी भी। अच्छा, तो क्या किया जाए, लिक्विडेशन और कम कर दें? लिक्विडेशन यार कम। पहले अभी जाहिद भाई आते थे तो पूछना मुझे, आप अपना ट्रेड शॉट भेजो, उसको देख के बात करते हैं कि वो कहाँ तक जाएगा, बीटीसी कहाँ आएगा, कितना आगे जाएगा, नीचे जाएगा हम्म। तो कितना नीचे जाएगा, ये सारी चीजें देख के बतानी होगी ना। तो आप एक काम करो, ट्रेड शॉट भेजो, मैं जैसे ही जूम सेशन खत्म होता है ना, मैं या तो जाहिद भाई अभी जब बात करते हैं तो मैं रिप्लाई कर दूंगा वहाँ। ठीक है, तो सर ये मैटिक का पूछना था, ये मैटिक बड़ा लीड कर रहा है। मैटिक का क्या पूछना है? सर ये बहुत डाउन जा रहा है, अभी 34,000 पे बीटीसी है, पहले जब लास्ट टाइम आया था तो 1.1 से ऊपर कल आप चला गया था। डिस्कॉर्ड, कल आप उस पर नहीं थे कॉल पे, डिस्कॉर्ड पे जो हुई थी, नहीं सर, मैं नहीं था, मिस हो गई। उसकी रिकॉर्डिंग सुने आप? जाहिद भाई ने बहुत सारी चीजें वो बताई है उसमें, मैटिक के बारे में भी काफी डिटेल बताया। वो सर मैंने सुनी है, रिकॉर्डिंग जोन सी थी ना, आज सुबह सुनी है मैंने। हाँ तो मैटिक के बारे में नहीं मुझे उधर भी पता चला। हाँ, मैटिक के बारे में बताया यार तुमने। चले सर, आप रिपीट कर देते तो अच्छा एक होता। सेकंड, एक सेकंड। यार मैटिक नीचे तो जा रहा है, लेकिन अभी आप देखो, मैं लास्ट आज की अभी 1 घंटे वाली कैंडल देख रहा हूँ, तो उस हिसाब से तो मुझे बड़ा पोटेंशियल दिख रहा है उसके लिए, कि अगर ये अभी 15 मिनट है इसको कैंडल को भी बंद होने में, उसके बाद 4 आवर चार्ट देखो आप, कितना अच्छा लग रहा है, फुल साइडवेज चल रहा है, ये निकलेगा यार, जाएगा ऊपर। सही है, लेकिन सर मार्केट जोन से ये अभी से 34,000 से बैक आ जाएगी कि 40 तक उम्मीद कर सकते हैं कि जाएगी? जैसे जो जैद भाई ने कहा था कि मिड 40s टू हाई 40s। देखो अभी आप अपना पूरा का चार्ट खोलो और थोड़ा सा जी जी। जूम आउट हुआ, जूम इन हुआ है ना, जूम आउट करो। जिस जी जी। वैल्यू पे अभी चल रहा है ना, आपको लेफ्ट पे एक और वैल्यू नजर आएगी, जो गया था 12 तारीख को, जी बारह जी। सात 2021। सेम जी इधर जी। से ही रिटर्न होके नीचे आया था, अभी आप जी देखो जी। सेम वही घूम रहा है बीटीसी। सही है, लेकिन ये समझ रहे 34,000 की हो? इसकी जोन सी है ना, इसको ब्रेक नहीं कर पा रहा। हाँ, वो नहीं कर पा रहा ना, ये तो मैं कह रहा हूँ, ये नहीं कर पा रहा भाई, कि अपने EMA 7 पे अटका हुआ है, इसको यहाँ से निकलना पड़ेगा। अब ये 34,800 इम्पोर्टेंट लेवल है, इस ये क्रॉस कर गया तो फिर सीधा ये जाएगा ऊपर 36,000। जी जी। 36,000 एक बहुत मुश्किल लेवल है, अगर वो क्रॉस हो गया तो बहुत बड़ी बात है। एक्चुअली मसला ये है कि बीटीसी काफी टाइम टाइम बाद उन वैल्यूज पे जाने वाला है, एक तरह से डिस्कवर जिसको बोलते हैं, डिस्कवरी में जाएगा, प्राइस डिस्कवरी टाइप, क्योंकि सपोर्ट हो तो चुकी है फिर पुरानी सारी, मैनिपुलेटिव है, तो जी उसके जी। ऊपर इतना रिलाई नहीं कर सकते आप। लेकिन अभी जो सीन है 34,800, अब आप देखो 34,800 एक राउंड फिगर है, जी यहीं जी। से शॉर्ट किया है, आपको मैनिपुलेशन का पता होना चाहिए। लाइक आप सोचो कि दुनिया में तो इतने लोग खेल खेल रहे हैं, मतलब बिटकॉइन ले रहे हैं, बेच रहे हैं, ले रहे हैं, बेच रहे जी हैं, जी। ऐसा कौन सा एक अमाउंट होगा जिससे इतना जबरदस्त इफेक्ट हुआ बीटीसी, जिस पे ऑर्डर लगा हुआ था, कि 34,800 पे सेल आउट हो गया। आप इस जी चीज जी। को देखो, पूरे पूरे 800 पे, तो इससे ये पता चलता है कि मैनिपुलेशन चल रही है, एक पूरा पूरा राउंड फिगर खेल, राउंड फिगर डालते हैं वो लोग कि यहाँ पर मैं बेच दूँ अपने 10 मिलियन, 20 मिलियन, 50 मिलियन बिटकॉइन जो है वो मैं बेच दूँ यहाँ, तो वो यहाँ पे जी जी। बिकता है तो ये नीचे आने शुरू हो जाता है। एक राउंड फिगर चल रही है, अब यहाँ से हो सकता है काफी लोगों ने शॉर्ट की जी इसको। जी। अब शॉर्ट करने के बाद ये सेकंड रन में ये 4 घंटे पहले ये नीचे आया था काफी बिटकॉइन, लेकिन अब देखो फिर दोबारा ऊपर जाए, 33,800 पे गया था, अब ये 34,300 जी। और उससे ऊपर जाया जा रहा है। तो ये थोड़ा सा चेंज है, देखते हैं अभी दोबारा, मुझे तो लग रहा है ये रिटेस्ट करने जा रहा है 34,800 को। अगर ये कर लेता है, 2 बार कर चुका है, फेल हुआ है, तीसरी बार करता है तो देखते हैं क्या होता है। जी। डेली क्लोज बहुत इंपॉर्टेंट होगी। हम्म। ये वीकली कैंडल भी आज ही क्लोज होगी ना? बिल्कुल।
तो ये वीकली कैंडल भी बहुत इफेक्ट करेगी सर। बिल्कुल करेगी सर ये अगर वैसे। 34,800 के ऊपर क्लोज होती है तो हाँ, क्या उम्मीद कर सकते हैं ये ऊपर जाएगा या तो दोबारा मैं फिर बोल रहा हूँ ना वापस? 34,800 से ऊपर क्लोज होती है, ऊपर जाती है, तो आप ये समझे कि ये 36,000 पे फिर जा रहा है, जो मुझे लगता है। बाकी जाहिद जी भाई उस्ताद ने हमारे, वो जैसे बोले उनके पीछे जी जी, भागेंगे हम वो तो, तो लेकिन मुझे मुर्शद है तो, ना सबके, हाँ वो सबके मुर्शिद हैं, मुर्शद वो है ना जो सब। बोलेंगे, वो जो जी बोलेंगे वैसा देखेंगे इंशाल्लाह। जी, ठीक हो गया लेकिन अनस भाई। आप सबको बोल रहा हूँ मैं, बिटकॉइन खोल के, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल चल रहा है, बिटकॉइन खोल के जूम आउट करो और देखो लास्ट 12 तारीख को बिटकॉइन सेम इधर ही था, सेम वैल्यूज पे था, और वो रिजेक्ट होके कहाँ गया था। तो इस चीज से थोड़ा सा अंदाजा लगाओ, हो सकता है ब्रेक ना करे फिर दोबारा उसी वैल्यू पे जाए, ये हो सकता है ब्रेक कर दे तो ऊपर चले जाए। तो सब एक नज़र देखो बिटकॉइन के चार्ट को, देखा करो इन चीज़ों को, आपको जी बहुत जी सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। सर, इंशाल्लाह मुझे लगता है कि ब्रेक करेगा। चलो अच्छी बात है, आपको लगता है। और सर एक अभी छोटी सी रिक्वेस्ट थी, हम्म, मेरे दोस्त ने ना कल ज्वाइन किया है आपका ग्रुप। ठीक है। तो वो सर P2P का ना मर्चेंट है, वो उसने शायद आपको मैसेज भी किया होगा, वो अभी पास ही बैठा हुआ है। वो कह रहा है कि रिक्वेस्ट कर दो अनस भाई को, जैनी के नाम से है वो। तो जिस किसी को ओके, भी USDT चाहिए हो वो बिला झिझक सर गारंटी के साथ मैं यार मिलेंगे वो, उनको, कोई अब वो इस फ्रॉड नहीं होगा। तरह इस तरह चलो एक काम करें, उनसे सर बोले अपना फ्रॉड नहीं नंबर देके होगा, मैं आप बात करूँ। लोगों से पूछ सकते हैं जिस जिसने भी काम किया है ना उसके साथ। हम्म, आपको स्क्रीनशॉट भी उधर USDT में मिलेंगे कि जिस जिसने भी काम किया उनके साथ धोखा नहीं हुआ या कोई फ्रॉड नहीं हुआ। चलो मैं देखता हूँ, मैं करता हूँ, एक्चुअली डिसीजन ये मेरा नहीं है, जाहिद भाई को इन्वॉल्व करना पड़ता है, हम्म, क्योंकि जो सही है सारी चीज़ें उनकी है, वो बोलेंगे तो मैं कुछ कर सकता हूँ, तो इंशाल्लाह सर। उनसे मैं डिस्कस करता हूँ। वो ठीक वो है। आपको अपने ID कार्ड की कॉपी भी भेज देगा, कोई मसला नहीं है। पाकिस्तान में ही रहने वाले हैं, कोई किसी किस्म की सर कोई परेशानी होगी तो इंशाल्लाह फर्क नहीं आएगा। ठीक है, इंशाल्लाह मैं करता हूँ, मैं बात करता हूँ जाहिद भाई जी ठीक है सर, थैंक यू। से। उस्मान वसीम। मोहसिन एक दफा और डिस्कॉर्ड में अनाउंस कर दे जाके, फिर जाहिद भाई आ जाएंगे तो शुरू करें। ठीक है, कर देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम अनस भाई। क्या सलाम। हाल है? अल्लाह का शुक्र, जबरदस्त। अच्छा अनस भाई, मेरा क्वेश्चन ये था कि मैंने RSR जो है वो बाई किया था 0.60 पे, जब BTC 63-64 के लेवल्स पे चल रहा था। तो उस वक्त जो है मैंने बाई किया था, और अभी जो है ये चल रहा था 0.23 पे। तो अब गलती मैंने ये की कि जाहिद भाई ने कहा था होल्ड करने को, और मैंने उसको सेल कर दिया कि मैं, और जाहिद भाई ने फिर उसके बाद दूसरी भी डाल दी थी डिप आएगा। तो मैंने सोचा कि 0.23 पे अगर सेल कर देता हूँ तो 0.15 पे बाय कर लूंगा, तो एंट्री प्राइस थोड़ी पीछे आ जाएगी और प्रॉफिट रेशो भी बढ़ जाएगा। लॉन्ग टर्म वो होल्ड के लिए मैंने रखा हुआ था एक पॉइंट। तो अब मैंने सेल तो कर दिया था 0.23 पे। अब मार्केट पंपी हो जा रही है, तो अभी आपका क्या इस पे वो है कि मतलब बाय कर लेना अभी चाहिए दोबारा, मैंने या अभी अभी आपने सुना था बीटीसी के बारे में मैंने कुछ कहा था। जी जी, आपने कहा था कि डाउन अभी जाएगा डाउनफॉल। अच्छा, अब देखें आपकी बीटीसी का पॉइंट। चार्ट आप खोलेंगे ना, मेरा पॉइंट जी ऑफ व्यू जी से ये, मैं एक छोटी सी एक वो एक मेरा पॉइंट ऑफ व्यू अलग है कि वो नीचे जाएगा, लेकिन जी अभी अगर मैं देखूं तो बीटीसी इज ऑन रेजिस्टेंस। तो जब भी जी कोई बीटीसी रेजिस्टेंस पे होता है ना, तो आपको जी फ्यूचर ट्रेड लेना एक खतरा होता है, कि हो सकता है जैसे अभी फर्ज करें, अभी आप देखें जाके बीटीसी का चार्ट, वो 2 बार जी रिटेस्ट कर चुका है सेम जी रेजिस्टेंस को, लेकिन ब्रेक नहीं कर सकता। जी। तो अभी मतलब इसको कब तक हम लोग इसका वो कर देख सकते हैं कि कब तक ये इस तरह से ब्रेक नहीं कर पाएगा? मतलब कोई टाइम लिमिट है कि इस टाइम लिमिट के बाद इसने यहाँ पे आर या पार? हेलो हंस भाई, हेलो। हेलो।
हेलो, आवाज आ रही है? जी जी हेलो। जी सॉरी मैं यार, ये कह वो रहा था कि कॉल आ गई थी जी किसी की। मैंने सुना आपका सवाल। मैं ये कह जी रहा हूँ कि अभी बीटीसी जैसे ना रजिस्टर के पास है, जी तो अभी बीटीसी जा तो रहा है, ऊपर दिख रहा है सबको और सारे पॉइंट ऊपर जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन बीटीसी अपनी जी रेजिस्टेंस अगर क्रॉस नहीं कर सका, वहां से रिजेक्ट हुआ ना, तो वापस नीचे आएगा। तो नीचे आने का मतलब सही ये है कि सारे कॉइन नीचे आएंगे। अगर बीटीसी ठीक क्रॉस कर जाता है, इसको जो 3400 का लेवल है, अगर इसको क्रॉस कर जाता है जाहिद भाई, तो खुद मैं क्या, जाहिद भाई ट्रीट देने लग जाएंगे। तो सही। सारी यानी कि चीजें अगर 34,800 क्रॉस कर गया तो उसके बाद डिप के चांसेस कम होंगे फिर। वो क्रॉस कर जाता है, थोड़ा सा 35,000 के लेवल पे आता है ना, तो डिप के हम्म। चांसेस फिर कम होंगे। वो तो फिर नेक्स्ट जो उसकी रेजिस्टेंस है वो उसको जाके पकड़ेगा। सही। ठीक है समझ गया। ठीक है नस भाई बहुत बहुत शुक्रिया। हम्म। और पार्टिसिपेंट यहाँ पे लिमिट रीच नहीं हुई है, किसी ने डिस्कॉर्ड पे लिखा 1000 की लिमिट है यार। आईफोन यार, अपना नाम से आया करो यार, ये आईफोन क्यों? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। मेरा नाम जिशान है, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, विशाल में इतना अच्छा नाम है, नाम लिखे ना अपना। यहाँ पे आईफोन लिखा अच्छा, हमारा। मैं जरूर लिखूंगा। मुझे शायद इसका आइडिया नहीं था। अच्छा, वो मैं आपसे एक सवाल करना चाह रहा था कि मैं यहाँ पे यूएई में रहता हूँ, दुबई में। हाँ मुझे यहाँ पे माइनिंग का सेटअप लगाना है, क्या आप इसके बारे में मुझे कुछ गाइड कर सकते हैं? यार, देखें वहाँ पे क्रिप्टो ना रेगुलाइज है, एक कंपनी के तहत चल रहा है सब कुछ ये निज़ाम। अब मैं वहाँ के हिसाब से तो नहीं बता सकता आपको उधर का पावर कंजम्पशन वगैरह क्या है क्या नहीं है। पाकिस्तान के हिसाब से मैं थोड़ा सा आपको गाइड कर सकता हूँ माइनिंग के ऊपर, क्योंकि पावर कंजम्पशन जो होता है, फिर उसके बाद टेम्परेचर कंट्रोलिंग, ये दो मेन चीज़ हैं जो कि आपकी कॉस्ट, मैक्सिमम कॉस्ट जो रनिंग कॉस्ट होती है। एक तो आपकी फिक्स कॉस्ट है जो आप थोड़े टाइम में कवर कर लेंगे, जो आपकी माइनिंग रिस्क जो है। उसके बाद जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी है और जो ये कूलिंग सिस्टम है, ये दूसरी मेन दो कॉस्ट है, और ये रनिंग कॉस्ट जो हाँ बढ़ती जी, रहेगी। बिल्कुल। अब वो वहाँ पे अब किस रेट पर है ये मुझे नहीं पता, और यहाँ मतलब वहाँ पे किस रेट पे मुझे नहीं पता। फिर आप माइन क्या करेंगे और कितने बड़े उस पे करेंगे कि आपको क्या प्रॉफिट हो रहा होगा, ये थोड़ी सी उसमें होती है। तो एक वेबसाइट है व्हाट टू माइन के नाम से, whattoMine.com, उस पे जाएं और वहाँ पे जाके थोड़ा सा रिसर्च करें, आपको उधर सारी चीज़ें आएंगी, कौन सा कॉइन माइन करने से कौन सा आपको जीपीयू ग्राफिक्स कार्ड जो यूनिट है वो चाहिए होगा आपको, और उसमें बिजली कितनी खर्च होगी, कूलिंग सिस्टम क्या चाहिए होगा, ये सारी चीज़ें वहाँ आ जाती हैं ऑटोमेटिक कैलकुलेट। उससे आपकी अर्निंग कितनी होगी ये भी आ जाएगा, मंथली अर्निंग होगा। तो वो उस वेबसाइट पे जाकर देखें, आपको इजी हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया। बस एक सवाल और था मेरा, ये ड्रोन के बारे में। ये ड्रोन मैंने हाँ परचेज किए थे तकरीबन अराउंड 500 कॉइन, हाँ और मैं फ्यूचर में भी था इसके अंदर। जी जी। तो एकदम से मेरा ख्याल है ये हैक हुआ है और प्राइस बहुत ज्यादा नीचे आ गई है। मैंने 4 ये पॉइंट कुछ के ऊपर परचेज किया हुआ था, फ्यूचर में भी दो काफी डाउन बार कर रहा हूँ। 2 बार ये हैक हुआ है एक हफ्ते में। हाँ जी, अभी क्या करना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी मेरा पोर्टफोलियो जो था ना वो अब 20,000 मैं यूएस देखे डॉलर से अभी 10 पे है। फ्यूचर का मैं आपको ये कह सकता हूँ कि देखिए, ये लास्ट टाइम जब हैक हुआ था तब भी ये दोबारा ऊपर गया था। अच्छा कॉइन है, कोई मसला नहीं है इसके ना। जाहिद भाई ने भी कल बताया था यहाँ पे डिस्कॉर्ड कॉल पे हमारी कि आप लोग ले सकते हो ये, और जब डिप में हो ये ऊपर जाता है, और ऊपर जाके फिर ये मसला आया हैक वगैरह का तो ये नीचे आया, वरना तो ये बहुत अच्छा पोटेंशियल रखते हैं और चलता रहेगा। भाई जैसे ये 2 बार हैक हो चुका है, जैसे मेरे पास हाँ। 500 कॉइन है, तो ये अगर तीसरी बार भी होता है तो फिर तो ये बचेगा ही नहीं। ये ऐसा हो सकता है कि फिर से हैक हो जाए? नहीं नहीं, वो हैक देखिए, हैक होने का तरीका, जो हैक हो रहा है ना वो हो क्या रहा है। हैक बेसिकली डोमेन नेम सिस्टम जो है, उनका डोमेन जो है वो उसका डीएनएस हैक कर रहे हैं हैकर। वो क्या करते हैं, वो वेबसाइट को हैक करते हैं। वेबसाइट हैक हाँ जी। होने के बाद वो अपना मैसेज वहां लगा देते हैं, और वो वेबसाइट भी हैक नहीं कर रहे, वो डोमेन नेम सर्वर हैक कर रहे हैं। अब इससे सिर्फ और सिर्फ एक रॉन्ग इम्पैक्ट जा रहा है कंपनी को, कॉइन को। उसके अलावा उसकी जो लिक्विडेशन है या उसका जो टेक्निकल सिस्टम है, पूरा ब्लॉकचेन सिस्टम है, वो हैक नहीं हो रहा है। इस चीज को थोड़ा सा समझें। अच्छा,
ये अगर बात वो ठीक है। हैक और जब ये वो जी हैक जी हो गया हो जाता तो आपकी तो ट्रेड जो चल रही है वो खत्म हो जाती सारी। अगर वो हैक होता कि पैसे चुरा लिए किसी ने या कुछ हो गया या कुछ भी, ये सारी लिक्विडेशन के पैसे चुरा लिए, लिक्विड जो उनकी कॉइन्स की अपनी होती है लिक्विडिटी वगैरह, वो सब चुरा लिए, वो तो अलग चीज है। इनका डीएनएस हैक होता है तो वो इतना बड़ा कोई सीन नहीं है। वो तो गूगल के भी होते हैं, पता नहीं किस किस के, एप्पल के 50 दफा हुए, गूगल के, तो उतना बड़ा कोई कंसर्न नहीं है। लेकिन क्या है, रॉन्ग इम्पैक्ट जाता है जिसकी वजह से वो उसकी वैल्यू जो है डाउन होती है और लोग फायदा उठाते हैं उससे दबा के। 8 मिलियन का उन्होंने बताया कि ये अभी चोरी हो गया। पहले ट्विटर पे इस तरह की न्यूज निकली, उसी वक्त तो वो मेरा ख्याल है $1.5 नीचे आ गया था। तो हाँ वो न्यूज बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करती है। बिल्कुल बिल्कुल। और जो मेरी फ्यूचर की ट्रेड है उसको मैं क्लोज नहीं करूंगा, फिर उसको ऐसे ही चलते रहने दो। मैं ऑलरेडी इसमें काफी माइनस में हूँ, मैंने आपको स्क्रीनशॉट भी भेजा है, अभी आप तो काफी बच गया हूँ। मैं देख लेता हूँ स्क्रीनशॉट अपडेटेड भेजे, मैं देख के बताऊँ। चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया जनाब, थैंक यू सो मच। ओके। माशाल्लाह अच्छे लोग हैं, लेकिन फिर भी हमें ये सोचना चाहिए 1000 से ऊपर, 1100 से ऊपर लोग हैं और यहाँ पे 340 लोग बैठे हैं बस। अब फिर होता क्या है, ये जो अभी एब्सेंट है लोग, वो फिर बाद में क्वेश्चन कर रहे होते हैं वहाँ पे कि इसका बताएं, इसका क्या होगा, कौन सा कॉइन लेना है, कौन सा नहीं लेना है, जबकि एक दिन पहले ही अनाउंसमेंट शायद देने करती थी कि अभी जून सेशन। तो ये थोड़ा सा इशू होता है, इस चीज़ को आप लोग देखा करें, आप लोगों के लिए आसानी है। अच्छा नेक्स्ट को डबल यू। जी आपसे बात भी करनी थी यार। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खैरियत भाई। जबरदस्त जबरदस्त, आप सुनिए। हाँ, वो सवाल तो नहीं है मेरा कोई, लेकिन सजेशन के बारे में बात करना था कि क्यों बोले तो सुबह में आज भी ना वही प्रॉब्लम हुई, देर रात तक जाग के ना, फिर सुबह जैसा सोए सिग्नल आया, वैसे तो कोई खास सिग्नल था नहीं। हाँ अच्छा ही, हम्म। जो लोग फायदा उठाए उठाए, बाकी इतना बेनिफिट नहीं था सब लोगों के लिए। लेकिन वही मैं उसके साथ एक बार डिस्कस करा था ना ऐप के बारे में, लाइक जब सिग्नल शेयर करेंगे तो एक ग्रुप अलार्म लगाएंगे तो वो बिल्कुल, वो जो उससे क्या। अलार्म का आपने बताया था मुझे, आपका नंबर मेरे हाँ पास है। बेसिकली आज थोड़ा यार शोर बहुत आ रहा है आपके पास से। हाँ, घर एकदम रोड पे है। अच्छा, तो बेसिकली सीन ये है कि मैं इंशाल्लाह कल आपसे कांटेक्ट करता हूँ। उस चीज़ को देखते हैं। आज बहुत ज़्यादा बिजी दिन था जिसकी वजह से टाइम नहीं मिला, मुझे करनी थी आज आपसे बात, मगर कर नहीं सका, तो मैं कल इंशाल्लाह आपसे बात करूँ। ठीक है। तो ग्रुप में बहुत सारे जगहों के लोग हैं, अलग अलग हाँ टाइम जोन बिल्कुल। के हैं, अलग अलग रूटीन के हैं। तो और ऊपर से ग्रुप में इतने लोग हैं ना, दिन भर ये डिस्कॉर्ड ऐप बजते ही जा रहा, बजते ही जा रहा। तो उसको साइलेंट भी डाल के नहीं छोड़ सकते ना। अब वो साइलेंट कर दिए तो मेन इंपॉर्टेंट मैसेज आ गया, वो मिस हो गया नहीं नहीं तो नहीं, प्रॉब्लम मैं हो गई। मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखिए यहाँ पे अब आप सब लोग सुन लें इस चीज़ को कि जाहिर सी बात है, हर चीज सब नोटिफिकेशन सबके पास जाएंगे जनरल चैट। एक सेकंड मुझे पता है यहाँ पे अच्छा तो नोटिफिकेशंस का थोड़ा सा एक मसला है कि आप लोग जाहिर सी बात है तंग होते होंगे कि जनरल चैट पे और ऑफ टॉपिक के ऊपर इतने नोटिफिकेशंस आते होंगे, क्योंकि हर कोई चैट मैसेजेस कर रहा होता है तो आप लोगों के पास नोटिफिकेशंस आते होंगे। तो जनरल चैट और अ, ये जो हमारा ऑफ टॉपिक है, ये एक ऐसी चीज़ है कि आप इसका नोटिफिकेशन ऑफ कर सकते हैं। और दूसरे ऐसे चैनल जहाँ पर चैट हो रही हैं, जो बिगनर्स वगैरह के लिए आपने बनाए हुए हैं नीचे, तो वहाँ पे सीखने वगैरह के लिए, तो आप उनको नोटिफिकेशन ऑफ कर सकते हैं। अगर आपको कुछ पूछना हो तो आप वहाँ पे जाके पूछ सकते हैं।
खोल के। बाकी आप सारे सेक्शन जैसे अनाउंसमेंट हो गया, मार्केट अपडेट्स हो गई, सिग्नल्स हो गए, इन ये सारे सेक्शंस जो है ना, ये आप नोटिफिकेशन ऑन करके रखें कि आपको कोई सिग्नल आता है, कोई अनाउंसमेंट आती है, कोई मार्केट अपडेट्स आती है, आपको फौरन मिले। ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, मिलनी चाहिए। तो आप लोग पूरे डिस्कॉर्ड का नोटिफिकेशन सिस्टम बंद नहीं किया करें, और के बार बार आके देखना पड़ेगा आपको उसके लिए कि जाहिद भाई ने सिग्नल दिया नहीं दिया, नहीं दिया नहीं दिया। तो इस चीज को जरा समझें। आप सिर्फ जर्नल चैट और ऑफ टॉपिक, इसको आप नोटिफिकेशन इसका कैंसिल बंद कर दें। हम्म, सैयद बुखारी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट से रिलेटेड ही कुछ क्वेश्चंस थे। बोलिए। एक तो बुनियादी सवाल ये था कि कॉइन्स तो जो हैं वो काफ़ी अच्छे हैं, जो कि फंडामेंटली भी अच्छे हैं, जो इस ग्रुप में भी कुछ सुनने को मिले हैं, या फेसबुक पे ग्रुप जो है ग्रुप उस पर सुनने को मिले, या एल्सवेयर बाकी जगह पे भी जिनके बारे में बात होती है। तो मैंने कुछ वो शॉर्ट लिस्ट किए थे 10-11 के करीब, वो बने थे, जो कि मैं आई वाज प्लानिंग कि वो लॉन्ग टर्म बाइंग जब भी अभी मौका मिलेगा तो उसमें परचेज करेंगे। लेकिन क्वेश्चन उसमें ये था कि क्या बेहतर जो है ये है कि वो 10-11 कॉइन्स लिए जाएं, या किसी सिर्फ 3-4 पे ही बाइंग की जाए। बुनियादी सवाल तो ये है बहुत अच्छा कि आपका क्वेश्चन है। देखें, ये सब डिपेंड करता है कि आपका बजट क्या है, आप कितना मतलब इन्वेस्टमेंट लेके आ रहे हो। आप फर्ज करें जाहिद भाई अभी 10 कॉइन दे देते हैं और बोलते हैं ये 10 के 10 आप ले लो, लेकिन किसी के पास 100 यूएसडीटी है, तो किसी के पास 1000 है, किसी के पास 10,000 है। अब 100 यूएसडीटी वाले को तो फायदा नहीं है बिल्कुल भी कि वो 10 के 10 कॉइन ले ले। तो उसको क्या करना है, उसके लिए भी ये सारी चीजें आज बताने के लिए जाहिद भाई आ रहे हैं कि किसको कैसे लेके चलना है। अब 100 यूएसडीटी वाला कौन से कॉइन लेगा, पूरे 10 नहीं लेगा, वो शायद हो सकता है बोले 2 ले लो और ये वाले ले लो, इसका इतना परसेंट लो, इसका इतना परसेंट लो, तो ये वाली चीजें होंगी। तो ये सारी चीजें बताई जाएंगी आपको। अच्छा, उसमें परसेंटेज वाइज भी जाहिर है बनता है कि मसलन मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, फिगर तो कुछ भी हो सकती है। मैं फॉर एग्जांपल $10,000 है और आपने 10 कॉइन्स पसंद किए हैं, तो एक तो हल ये है कि सब पे 1-1 हज़ार आप लगा दें। एक ये है कि मैंने फॉर एग्जांपल इथेरियम के ऊपर मैंने सबसे ज्यादा वेटेज रखी कि उसको लेट्स से 6,000 रख लें, या बिल्कुल। 3,000 रख लें। फॉर एग्जांपल बीटीसी को 2,000 रख लें। डॉट हाँ, एडा और इस तरह के जो केएसएम हैं इनको 1,000 ईच कर लें। तो वो वेटेज भी मैंने बेसिकली उस बेस पे चूज किया, जो एक प्रोडिक्शन लिस्ट इशू की हुई आप लोगों ने, उसमें उस वक्त भी जो करंट प्राइस थी उसकी बेस पे जितने परसेंटेज जिस कॉइन ने ज्यादा जाना था, मतलब उसमें मुझे केएसएम लगा कि उसमें बहुत पोटेंशियल है, डॉट जो है उसमें बिल्कुल। बहुत पोटेंशियल है। तो उस बेस पे फिर मैंने वेटेज जो है वो कम ज्यादा रखी है। लेकिन वो जाहिर है हतमी तौर पे तो अभी सजेशंस आएंगी जिसके लिए बैठे हुए हैं कि कौन से कॉइन्स जो इस तरह हमने अपनी अकल से सोचे हुए हैं वो मैच करते हैं जाहिर जो सजेशंस देते हैं या रिकमेंडेशंस देते हैं उनके हिसाब से या नहीं। तो वह इसी किस्म की चीजें मे भी कुछ चीजें क्लियर हो जाएं। लेकिन बुनियादी तौर पे तो एक तो ये बुनियादी सवाल था। दूसरा सवाल ये है कि ये जो अभी वो सजेशंस दे रहे हैं वो 2021 के एंड से या 2022 के स्टार्ट में जब ये बुल रन जब तक जाएगा उसके लिए हैं पॉसिबली। तो एक सेकंड क्वेश्चन ये बनता है कि कुछ ऐसे कॉइन्स हैं जो अभी 0.00x अमाउंट पे चल रहे हैं, यानी 0.00 में उनकी प्राइस है, जैसे RSR है या वी चेन है या DGB है या इस तरह के भी अगेन 10 होंगे। तो अगर बंदा उनको 2024 या 2-3 सालों के लिए लेना चाह रहा है कि जिस तरह एक जमाने में इथेरियम बहुत सस्ता था लेकिन वो 3-4 साल बाद आके वो इतना प्राइस पे चला गया है, तो एक ये भी लॉन्ग टर्म बाइंग की स्ट्रैटेजी हो सकती है कि कुछ वो कॉइन्स जो कि भी सस्ते भी मिल जाएंगे, बेशक आप उन्हें अपने पोर्टफोलियो में सिर्फ 10% उसके ऊपर लगा के भूल जाएं 2-3 सालों के लिए। तो वो
उन कॉइन्स की भी कोई आज बात होगी कि मसलन, या वो अभी बेहतर नहीं है लेना, वो जब नहीं नहीं, वो बुल है रन खत्म बिल्कुल, हो जाएगा और वो बियर सारी रन आएगा तो उसमें बेहतर होगा लेना। पॉइंट ये था कि उसमें बाइंग अभी बनती है उनकी, या जब ये बुल रन खत्म हो जाएगा और फिर 2-1 साल का बीच में बियर रन आएगा तो उसमें वो प्राइसेस उनकी फिर नीचे जाएंगी तो तब ले लिया जाए। वो एक क्वेश्चन था। हाँ, वो मैं अभी जाहिद भाई से बात कर लेते हैं इस बारे में। मैं अभी उनको ये क्वेश्चन बता देता हूँ आपका। वो बेसिकली सबको बताते हैं, कुछ आते हैं लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि हमें 3 साल बाद तक एक कॉइन रखना है, 3 साल के लिए, तो कौन से ले, वो बता देते हैं चीजें। लेकिन अभी वो आज जो सेशन हो रहा है ना, ये बहुत ज्यादा स्टडी करके रिसर्च करके जाहिद भाई आ रहे हैं कि वो हाँ, ये बताएंगे तो सारी बेशक चीजें। बाद में कभी बता दें, लेकिन अब मैं वैसे पहले भी एक दफा ये थोड़ा सा अपना एक फीडबैक दिया था कि ज्यादातर जो बातचीत हो रही होती है वो इमीडिएट या स्विंग ट्रेडर्स के लिए हो रही होती है, कि जो 2-4 हफ्ते, 2 महीने, 4 महीने के लिए जो स्ट्रेटजीज हैं, जो लॉन्ग टर्म के लिए भी कोई एक आधी मतलब कोई बात होनी चाहिए कि वो क्या करें या ना करें, तो वो जरा कंफ्यूजन रहती है। अच्छा अच्छा, जाहिद भाई आ गए। मैं जरा उनको एक आपकी बात बताऊं। जाहिद भाई, यहाँ पे कुछ लोग हैं, मुझे डीएम भी आए, उन्होंने बोला है कि कुछ जाहिद भाई आज जो पोटेंशियल पॉइंट्स है उनके बारे में बताएंगे, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट वगैरह के बारे में। तो इनका भी यही सवाल था कि हम लोग अगर 3 साल के लिए, 4 साल के लिए कोई पॉइंट लेना चाहें अभी से, वो किस प्राइस पे लें और कब लें, और वो कौन से क्वाइंस होंगे, तो वो भी लॉन्ग टर्म के लिए एक वो भी बता दिएगा आप, ठीक है? ये और जो अभी पॉइंट अच्छा। जीरो डिस्कस। जीरो पॉइंट जीरो जीरो एक्स पे चल रहे हैं, जो भी जैसे RSR या वी चेन या डीजीबी टाइप के हैं, हाँ, वो बता उनके रहे बारे जाहिद में। भाई। थैंक यू, हम्म। थैंक अच्छा 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 अच्छा, ये स्टोरी। हम्म, ये स्टोरी है। मुझे दरअसल नींद आई। मैं बोल रहा हूँ जाहिद भाई आ गए थे, कहाँ चले गए आके? मैं मैं बिल्कुल सही सोया ही नहीं सुबह तक। मैं इन लोगों के साथ लगा हुआ था उधर। आप यार जल्दी उठ गए, बहुत ज्यादा उठ जल्दी। कोई कोई पता नहीं, आखिर मर मर के हुई 10:30 बजे सोया हूँ। और फिर 1-2 बार बीच में उठा हूँ। उसके बाद फिर आखिरी बार कब होगी, कोई 3 बजे था, कोई लगभग। बिल्कुल 3 बजे हाँ। ऐसे ही आप उठ गए। हाँ, तो हालत ठीक नहीं है। मगर बारह भाई, कॉल थोड़ा सा मुख्तसर रखते हैं आज। जरूरत नहीं है ज्यादा भाषण वाषण देने में। नहीं नहीं, वो मैंने तो जाहिद भाई बता पोर्टफोलियो। दिया सबको कि जो आपने, जो हमारा टॉपिक है उस तक ही रहेंगे, और क्वेश्चन आंसर जो भी होंगे फिर उसी हिसाब से कर लेंगे, या नहीं करेंगे तो वही तक ही हाँ रहते हैं। हाँ, बहरहाल वो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के लिए जो था आज, वो ये है कि कुछ ऐसे कॉइन्स हैं जो मैंने ऑलरेडी दिए भी हैं, वो फिर से भी बताता हूँ। तो वो जो डिप जैसे मैं फोर्सी कर रहा हूँ उसको, जब आएगा तो ये बहुत ज़बरदस्त बाइंग अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे। ऑलरेडी आज से ही ले लो आप लोग, ऑल द वे अप टू वही तकरीबन 6, 7, 8, 10 अगस्त इस तरह। क्योंकि बॉटम जो है मोस्ट लाइकली इधर इन प्राइसेस पे, इन रेंजेस में, जो डेट के रेंजेस हैं इसमें हो जाना चाहिए। बिटकॉइन जो इतना ऊपर जा रहा है, हालांकि कुछ खास ज्यादा ऊपर तो नहीं गया वैसे, वो तो आम है 4-5 हज़ार ऊपर नीचे जाना उसके लिए। मगर ऐसे कि कोई खास वॉल्यूम वॉल्यूम नहीं है। अगर आप वॉल्यूम जाके ट्रैक करो तो कोई खास वॉल्यूम नहीं है। और जब कोई खास वॉल्यूम नहीं होता जो कि प्राइस एक्शन को अगर सपोर्ट नहीं कर रहा होता, तो फिर वो हमेशा शकी होता। ठीक। तो उसका मतलब बिल्कुल ये नहीं होता कि भाई सब ठीक हो गया है, ट्रेंड रिवर्सल हो गया है और हम दोबारा से भी ऊपर जा रहे हैं और बस 40-50 हज़ार आने वाला है। इस तरह नहीं है। तो मुझे नहीं पता क्या स्टोरी है यहाँ पे। ये तो ठीक है कि मैंने एक्सपेक्ट तो मैं कर रहा था कि एक बाउंस आएगा इवन अप टू 43,000, शायद इवन 48,000 तक। ये तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था 5 हफ्ते से। लेकिन ये जो भी हुआ है, ये बगैर वॉल्यूम के जो हुआ है थोड़ा सा सरप्राइजिंग है। क्योंकि और दूसरा ये कि जो MA50 हमारा 34,400 वाला जो एरिया है उधर, उसको अभी तक फ्लिप नहीं कर पाया इसी। बार बार ऊपर जाता है, फिर वापस नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे। कई बार उसको टेस्ट कर चुका है। तो अगर उसको ब्रेक करता है, हम जाते हैं 35,000, उसको भी ब्रेक किया, फिर पोटेंशियली हम जा सकते हैं मे बी 39-40,000 के आसपास, बल्कि 39,000 समथिंग, 400, 600, इस लेवल्स पे हम जा सकते हैं। ठीक। तो ये बिल्कुल पॉसिबल। लेकिन दोबारा से वही बात है कि भाई क्योंकि कोई खास वॉल्यूम नहीं है, तो ये हो सकता है कि बुल ट्रैप
यानी लोगों को ये दिखाने के लिए कि हाँ भाई सब ठीक हो गया है, लोग आके इन्वेस्ट करना शुरू हो जाए, उसके बाद धड़म से वापस नीचे गिरा इसको, ठीक है। और वो निस्बतन थोड़ा आसान भी हो जाता है उनके लिए, क्योंकि वॉल्यूम वैसे भी काफ़ी कम है। अच्छा, रही बात इथेरियम वगैरह की थोड़ी बहुत, वो ये कि मैं उसको ज़्यादा फॉलो कर रहा हूँ बनिस्बत इसके कि मैं बिटकॉइन को देख रहा हूँ। बिटकॉइन को बहुत कम देख रहा हूँ, इथेरियम को ज़्यादा देख रहा हूँ। तो इथेरियम जब तक 2450, 2460, 2417 लेवल्स को क्रॉस नहीं करता है, तब तक डेफिनेटली हमारा चांस है कि हम एक और दोबारा बॉटम मारते हैं सीधा नीचे, और वो पोटेंशियली आपको ये इवन ला सकता है 1400, 1500, 1600। अगर इतना नीचे नहीं आया तो वो 1700 पे दोबारा से बिल्कुल पॉसिबल कि वो आ जाए, ठीक। तो इसीलिए थोड़ा सा पेशेंस के साथ आराम आराम से मैं साइड पे हूँ, और इसीलिए ना ज़्यादा ट्रेड वेड दे रहा हूँ, ना कुछ स्पॉट पे, ना फ्यूचर पे, क्योंकि बहुत रिस्की है। और अचानक जो है अगर मार्केट रिवर्स हुआ, जो कि अक्सर होता है, अगर आपका बुल ट्रैप आगे हो रहा है, अभी चल रहा है, तो अगर मार्केट रिवर्स होना हुआ तो वो बहुत जल्दी हो जाता है। तो इस केस में अगर किसी बंदे ने दबा के लिया हो फ्यूचर पे भी, स्पॉट पे भी, इधर उधर, तो मुफ्त में बंदा फंस जाता है। तो बेहतर ये है कि या तो आप देखो भाई कोई क्लैरिटी मिल जाए आपको, कि जिस हिसाब से अगर वो ऊपर जाता है तो कोई स्पेसिफिक लेवल्स वो क्रॉस करके ऊपर जाता है, तो थोड़ी क्लैरिटी होती है, तो उस हिसाब से फिर आप एंट्री ले लेते हो, तो थोड़ा सेफ होते हो। या तो क्लैरिटी इस चीज़ की हो कि हाँ भाई ठीक है, बुल ट्रैप है, हमने दोबारा नीचे जाना है, तो उस हिसाब से फिर कोई स्पेसिफिक लेवल ब्रेक करके नीचे आता है तो हम कहते हैं ठीक है, अब यहाँ से आप डॉलर कॉस्ट एवरेज करना मिसाल के तौर पर शुरू करो। अब प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है कि ये जो बात मैंने की है, तो आमतौर पर इंसान जो स्टैंडर्ड एक किस्म का एनालाइज करते हो आप, प्राइस एक्शन चार्ट्स वगैरह सब कुछ, ये तो वो है। फिर मेरा अंदाज़ा या मेरा तरीका तो मुख्तलिफ है, वो ये कि मैं तो उस चीज़ पे बड़ा इंतज़ार कर रहा हूँ जो मैंने 2, 4, 5 हफ्ते पहले बताया। मैं तो उस चीज़ का इंतज़ार कर रहा हूँ कि अभी वो हो जाए, और मादा तो तकरीबन हो ही गया है, बस ये है कि एक और डिप मेरे हिसाब से आना चाहिए। अगर वो नहीं आता तो फिर वो इसका मतलब यही हुआ कि वो रिवर्स सिनेरियो जो पहले बताया था, हो सकता है ऑल द वे अप टू 40,000, इवन शायद सरप्राइजिंगली 43, जब मुझे बिल्कुल नहीं लगता वहाँ पे जा रहे हैं। लेकिन अगर वहाँ जाते हैं तो फिर वहाँ से सीधा धड़म लंबा झटका, यानी बहुत बड़ा झटका लगेगा, फिर आप सीधा नीचे आओगे अप टू और डाउन टू कोई 30,000, 28,000, 30,000, 32,000 शायद, ठीक है। तो थोड़ा सा ट्रिकी है यहाँ पे, और कंफ्यूजन सिर्फ इस चीज़ की है बीच में कि भाई यार ये वॉल्यूम जो इतना कम है, फिर प्राइस एक्शन ऊपर है, तो अक्सर जो है ये बहुत ट्रिकी होता है, और ये इंसान को थोड़ा सा इधर केयरफुल रहना चाहिए इस दौरान। तो ये बड़ी कन्फ्यूजन है बस। हाँ, अगर वॉल्यूम ठीक ठाक होता, उस हिसाब से हम ऊपर जा रहे होते, तो फिर तो बंदा कहता हाँ ठीक है यार, अच्छा खासा वॉल्यूम है, सब सेट है, तो प्राइस एक्शन को सपोर्ट कर रहा है, तो आप इस हिसाब से ट्रेड भी ले सकते थे, थोड़ी सी क्लैरिटी भी आ जाती। तो इस वक्त कोई भी क्लैरिटी नहीं है, और जो लोग इतना पैनिक करते हैं, फोमो करते हैं कि भाई यार ये बिटकॉइन ऊपर ऊपर जा रही है वो, तो मेहरबानी करके आप लोग जो है ना थोड़ा सा दिमाग मत लड़ाएं, क्योंकि वो आपके नुकसान में ही जाएगा। आप खाली इंतजार करें, आप देखें कि ग्रुप में आपको क्या अपडेट दी जा रही है, सारे आपके फायदे के लिए, कोई भी आपके नुकसान के लिए नहीं, ठीक है। आप लोगों से ज्यादा मैं आपके फायदे के बारे में सोचता हूँ, ये तो आपको अंदाजा होना चाहिए। अच्छा, अब बात पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की। कुछ कॉइन्स है जो हमने लेना है, यानी उसको आप ऐसे समझो जैसे आप अपना फाउंडेशन बनाते हो पूरे पोर्टफोलियो, ठीक। तो वो जो है उसमें थीटा है, टी फ्यूल है, आवे है, STX भी है, और कार्डानो है, और उसके अलावा एक और है कुछ, जहन से निकल गया। बहरहाल उसके बाद फिर आता है इथेरियम वगैरह, लिंक, डॉट, KSM, ये फिर उसके बाद आते हैं। ये आप ऐसे समझो जैसे आप लेयर्स बना रहे हो, जो आपका जो डीप लेयर है ना, नीचे सारा पूरा फाउंडेशन बेस, वो आपका कार्डानो वगैरह, आवे, थीटा, टी फ्यूल, ये सारे इन कॉइन्स पे, उसके बाद दूसरे। अच्छा, इनकी वजह बताता हूँ कि वजह क्या है कि ये जो कॉइन्स है ये पहले हैं और इथेरियम वगैरह उसके बाद है सारा कुछ। तो ये क्यों इस तरह है, ये रिवर्स क्यों हो गया? वजह उसकी ये है कि ये जो प्रोजेक्ट्स हैं और जो कॉइन्स हैं, पहले तो ये कि बहुत स्ट्रॉन्ग है फंडामेंटली, दूसरा ये कि इनकी डिमांड जोन काफ़ी ज़्यादा है, यानी या डिमांड जोन नहीं बल्कि इनकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा है, हाई डिमांड। तीसरा ये कि जब आप थोड़ा सा पैटर्न्स को स्टडी करते हो और समझते हो, तो बिटकॉइन जब भी समझो हम अप ट्रेंड में जाते हैं, जब भी हम अप ट्रेंड में जाते हैं, तो ये जो कॉइन्स हैं, ये बिटकॉइन को हमेशा पीछे छोड़ते हैं।
ठीक। अब टी फ्यूल है, टी फ्यूल ने प्राइस एक्शन के लिहाज से, परसेंटेज वाइज प्रॉफिट गेन्स के लिहाज से टी फ्यूल ने बिटकॉइन को पीछे छोड़ा था। बेशक के बिटकॉइन 3000 से 65,000 पे गया था, टी फ्यूल ने उसको पीछे छोड़ा था। यानी जितना प्रॉफिट आप कर सकते थे इधर टी फ्यूल से, उतना प्रॉफिट आप नहीं कर सकते थे बिटकॉइन से। इसी तरह जो है थीटा ने भी पीछे छोड़ दिया बिटकॉइन को। फिर कार्डानो है, कार्डानो भी पीछे छोड़ दिया उसको। आवे है, इसी तरह दूसरे जो कॉइन है उन सब ने पीछे छोड़ दिया था इनको, तो आउट परफॉर्म किया है बिटकॉइन को। यानी जब आपका अपट्रेंड शुरू होता है, ठीक है, यानी फर्ज करो हमारा जो फेज 2 ऑफ द बुल रन है ये अभी शुरू होता है, लेट्स से एक हफ्ते में नहीं, मतलब 1 महीने में, 2 महीने में, जो भी हो। तो जैसे ही होगा, तो जब आल्ट कॉइन्स की बारी आएगी, जब आल्ट सीजन आता है, तो उसमें बिटकॉइन को जो है वो परसेंटेज वाइज ठीक ठाक आउट परफॉर्म करेंगे ये सारे कॉइन्स, जिसका मैं बता रहा हूँ कि इसको आप अपना फाउंडेशन समझ के पोर्टफोलियो का इसको बेस बनाएं। सही है? फिर इसके बाद जो दूसरे कॉइन्स हैं उसमें फिर वो भी स्ट्रॉन्ग है फंडामेंटली, और ये कि ये सारे फंडामेंटली तो बहरहाल वो तो सारे सब में कॉमन है, वो सारे स्ट्रॉन्ग। फिर ये कि जो इस तरह के जो कॉइन्स हैं ये जब आपका फर्स्ट करो करेक्शन होता है या पुल बैक होता है, अब चाहे वो 4000 बिटकॉइन नीचे आता है या वो 10,000 बिटकॉइन नीचे आता है, तो ये जो कॉइन्स है ये निस्बतन जो है इथेरियम से और दूसरों से पहले रिकवर करते हैं, बिटकॉइन से भी बहुत पहले रिकवर करते हैं एकदम। अब मिसाल देने के लिए वो ये है कि जब 17-19 मई को नीचे आया था मार्केट, बिटकॉइन नीचे आया था ठीक ठाक, तो सब कुछ नीचे आया था। कार्डानो भी 2.5 से नीचे चला गया था, कोई 90 सेंट पे शायद, 90 सेंट से उसको वापस 1.7 जाने में शायद 3 दिन लगे। 80 सेंट, तकरीबन $1 वापस रिकवर किया उसने विद इन अ फ्यू डेज। शायद 3 दिन में था, शायद 4 दिन में था, जो भी था, बाकी पूरी मार्केट से पहले हो गया था। इसी तरह मैट्रिक था, उसने भी यही किया था। फिर एक दो और। तो ये जो कॉइन्स है, ये चाहे आप करेक्शन हो रही हो, चाहे ये अप ट्रेंड चल रहा हो, चाहे डाउन ट्रेंड चल रहा हो, चाहे जो भी चल रहा हो, बेयर मार्केट चल रहा हो, तो जब ये गिरते हैं तो गिरते भी आराम से, और जब रिकवर करते हैं रिकवर बहुत तेजी से करते हैं। प्लस ये बिटकॉइन को हमेशा आउट परफॉर्म करते हैं, और शुरू दिन से किया हुआ। स्पेशली आजकल जब इनकी जो अडॉप्शन थोड़ी बहुत ज्यादा हो रही है, समझ आ रही है, ठीक ठाक काम कर रहे हैं, रोड मैप से, एक हिसाब से सारा सब सेट चल रहा है, और दुनिया में लोगों को ज्यादा पता चल रहा है इनको इसके बारे में, तो वो इसके पीछे जो है काफी ज्यादा वॉल्यूम भी आता है। और वैसे भी अब ग्रे स्केल है, कार्डेनो उठाया उन्होंने, इसी तरह पता नहीं कौन सा कॉइन था, एक तो जहन से निकल जाता है बार बार, पता नहीं STX था क्या था, कुछ तो था, कोई तो कॉइन था जो हमारे पास भी है, वो कॉइन उन्होंने फिर से वो लिया है ठीक ठाक। इसी तरह दूसरे भी आएंगे इंस्टीट्यूशंस वगैरह, और कार्डेनो जैसे इतना उनके DeFi जो कॉइन्स हैं उन पे लॉन्च होने वाले हैं प्रोजेक्ट्स, वो जब होते हैं तो उसके बाद तो और ही ज़्यादा उसकी अडॉप्शन हो जाएगी इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, कि उसमें इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा हो जाएगी। फिर इसी तरह जो नए लोग आते हैं, हर दूसरा बंदा जो आता है वो कार्डेनो कार्डेनो कर रहा होता है। इसी तरह दूसरे जो कॉइन्स मैंने नाम दिए जिनके, वही तकरीबन सारे सबको पता है इसके बारे में, तो आप इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हो। अच्छा, ये हो गया। फिर दूसरा इथेरियम वगैरह लिंक और केस वो हो गया। उसके बाद फिर कुछ और कॉइन्स होंगे, यानी आपके पोर्टफोलियो का आप जो 65% जो है वो इन कॉइन्स में होना चाहिए, जैसे कार्डेनो, टीफ्यूल, थीटा वगैरह वगैरह, ठीक है। ये हमेशा बिटकॉइन से आगे भी होते हैं। अभी इस टाइम पे भी डाउन ट्रेंड में, इसको आप अगर आसान अल्फाज में करेक्शन बोलो, तो इस करेक्शन में भी ये बिटकॉइन से आगे, ठीक है, बिटकॉइन से 2 कदम आगे हैं, यानी पीछे नहीं है कि बिटकॉइन अभी ऊपर गया फिर नीचे आएगा तो फिर एडीए वगैरह ऊपर जाएंगे फिर नीचे आएंगे, नहीं। एडीए वगैरह ऑलरेडी ऊपर गए नीचे आए, अभी बिटकॉइन ऊपर गया नीचे आया, तो ये जो है इसको फॉलो कर रहे हैं ना, ये कि या ऐसे समझो कि लीडिंग इंडिकेटर्स है। जैसे कल रात में फोन पे बता रहा था कि कुछ ऐसे कॉइन्स है जो आप अगर ढूंढ लेते हो तो फिर आप समझ जाते हो कि भाई कौन सा कॉइन किस कॉइन को लीड कर रहा है, या बिटकॉइन को कौन से अल्ट कॉइन्स लीड कर रहे हैं, तो इस हिसाब से आप पैटर्न देखते हो, समझते हो सारा कुछ। तो उसमें ये डेफिनेटली ये थीटा वेटा टी फ्यूल वगैरह सारे मिले उसी कैटेगरी, तो ये उनसे आ गया। अब जब अगली बार डिप होगा तो बिटकॉइन का मे बी परसेंटेज वाइज थोड़ा ज़्यादा हो, इनका तो परसेंटेज वाइज थोड़ा सा कम होगा, ये नोट करने वाली चीज़। परसेंटेज वाइज बिटकॉइन थोड़ा ज़्यादा होगा, इनका परसेंटेज वाइज थोड़ा सा कम होगा, और ये क्विकली रिकवर करेंगे, जल्दी रिकवर करेंगे। जब अप ट्रेंड शुरू भी होगा तो पहले ये कॉइन्स जो बहुत ऊपर जाएंगे पहले जाएंगे, उसके बाद बिटकॉइन शिटकॉइन सब फॉलो करेगा, ठीक है। और एक ऐसा टाइम आने वाला है भी, मैं ज़्यादा नहीं बताता हूँ क्योंकि फिर बहुत सारे लोग पीछे पड़ जाते हैं। जैसे अभी मैंने खाली 6 कॉइन का नाम ही लिया था कल, वो तो बल्कि कल नहीं लिया, पहली बार, तो कई बार मैंने लिए, तो एकदम से फिर पीछे बताएं बताएं बताएं, उधर मैसेज भी आना शुरू हो, प्लीज़ मुझे बताएं, मैं ऐसे वैसे पता नहीं क्या स्टूडेंट हूँ ये वो। भैया आप स्टूडेंट हो, आप मलिक रियाज हो, जो भी, उसे क्या फ़र्क पड़ता है कि
आपको आज बताया जाए, आपको 4 दिन बाद बताया जाए, क्या क्या फर्क पड़ता है दोबारा। अब वो टाइम आने वाला है करीब कि बहुत सारे कॉइन्स जो ऑल्ट कॉइन्स जिसमें एरिया बिल्कुल है, डेफिनेटली थीटा, टी-फ्यूल, ये तीनों हैं ही, ये बहुत तेजी से ऊपर जाएंगे, 300%, 350%, 400%, 500%, ये बहुत तेजी से ऊपर जाएंगे। फिर एक प्रॉब्लम है सितंबर में। अब वो सितंबर की डेट्स जो है वो मेरे पास है तो, मगर वो थोड़ा थोड़ा शकी है। यानी जब हम थोड़ा नजदीक पहुंचेंगे, यानी सितंबर के समझो हम अगस्त के दूसरे हफ्ते में पहुंच गए, इसी तरह तीसरे हफ्ते में पहुंच गए, तो उस टाइम पे ये सितंबर में क्या होने वाला है ये ज्यादा क्लियर हो जाएगा मेरे लिए। इस टाइम पे बताना थोड़ा सा सही नहीं है, मगर इतना है कि सितंबर में जरूर एक ड्रॉप हो सकता है ठीक ठाक किस्म का। ठीक है, सितंबर में ठीक ठाक किस्म का ड्रॉप हो सकता है, और सितंबर से पहले हमारा अप ट्रेंड शुरू हो जाना चाहिए। और बेशक आराम आराम से होगा, ऐसा नहीं होगा बिल्कुल कि बिटकॉइन जो है जैसे अप ट्रेंड शुरू होता है तो बिटकॉइन एकदम से 10, 20, 50 हज़ार डॉलर ऊपर चला जाए, ऐसा नहीं होगा बिल्कुल भी। आराम आराम से जाएगा, मगर ये कम से कम हमारा अप ट्रेंड जो है वो स्टेब्लिश हो जाएगा। तो उसमें फिर ज्यादा मोमेंटम कब आता है, किस पॉइंट पे आता है, फिर वो ज्यादा वर्टिकल स्पाइक मारता है, वो कब मारता है, कैसे करता है, कितना वॉल्यूम आता है, क्या स्टोरी होती है, वो तो फिर बात की बात, मगर कम से कम हमारा अप ट्रेंड स्टेब्लिश हो जाना चाहिए। ठीक है, ये ऑलरेडी अगस्त में जो है वो शुरू हो जाना चाहिए। किधर से आ रहे हैं सर? अच्छा, इसी तरह फिर आल्ट कॉइन्स है, आल्ट कॉइन्स भी ठीक ठाक जो मैंने कुछ बताए हैं, ज्यादा फोकस आप लोग इसी पे रखें। और वो हजरात मेहरबानी करें जो डोज कॉइन और शिबू टट्टू पट्टू और बुलशिट किस्म की चीजों में घुसे हुए हैं, पता नहीं क्या सोच के कि $1 पे जाएगा, $1 पे खानाबाद पाकिस्तान नहीं रहेगा उस टाइम पे जब वो $1 पे जाए। 1 ट्रिलियन उसकी सप्लाई है। ठीक है, तो थोड़ा सा दिमाग लड़ाएं आप लोग और सोचें, 100 साल लगेंगे उसको और वो होगा भी नहीं 100 साल बाद। तो इस तरह की चीज़ों से आप लोग दूर रहें और खामखा अपने पैसे वैसे नहीं डालें उधर, अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स उठाएं और इन द लॉन्ग रन फिर आप उसी के ऊपर जो है अपना पूरा स्ट्रेटजी, सही स्ट्रेटजी अपना के उसको चलाएं, वही ज़्यादा फायदेमंद है आप लोगों के लिए बनस्बत इसके कि 10 मुख्तलिफ कॉइन्स में या 20 मुख्तलिफ कॉइन्स में घुसो और सारा। ये हो गया, कीबोर्ड डाउन है यार, बहुत खराब। और क्या था? हाँ, तो ये बिटकॉइन शिटकॉइन हो गया, आल्ट कॉइन्स हो गए, पोर्टफोलियो हो गया, अब ट्रेंड भी हो गया सितंबर वाला। और सितंबर के बारे में बताऊंगा फिर आप लोगों को जब थोड़ा सा नज़दीक पहुंचेंगे, अगस्त के पहले दूसरे तीसरे हफ्ते में लगभग, फिर आप लोगों को एक आइडिया के लिए बता दूंगा कि भाई फलां फलां डेट में जो है आप लोग दूर रहो, और वो कम से कम आप लोगों को कोई 15 से 20 दिन पहले बता दिया जाए। यानी अगर कोई क्रैश होना हुआ कुछ इस तरह ज़्यादा कोई पुल बैक शुल बैक टाइप अगर कोई ख़तरा हुआ तो वो आपको 15-20 दिन पहले बताया जाएगा। ऐसा नहीं है कि कोई आपको 4 घंटे पहले बता दिया जाए कि हाँ भाई एग्जिट करो, ये 20 दिन पहले बताया जाएगा। उस हिसाब से आप लोग अपना प्रॉफिट भी निकालो, ऐश आराम से जिंदगी करो भाई, बिस्तर में जाके लेट जाओ, पाँव शाव खोलो, ठंडा पंखे वंखे चलाओ, मजेदार रिलैक्स करो, सेगा गेम खेलो, बचपन याद करो, तो बिल्कुल टेंशन फ्री, स्ट्रेस फ्री। तो इस तरह हम लोग चलते हैं बहरहाल ग्रुप में। अक्सर जब भी इस तरह कोई क्रैश वैश है वो सारा कुछ होता है, वो आपको 20 दिन पहले, 1 महीना पहले, कभी कोई 2 हफ्ते पहले बता दिया जाता है कि भाई आप लोग जो है एहतियात करो, फलां फलां डेट के दरमियान जो है मोस्ट लाइकली क्रैश होने वाली। और अभी तक तो फिलहाल वैसे ही है, यहाँ पे भी इंशाल्लाह आप लोगों को कोई 15-20 दिन पहले बता दिया जाएगा। बाकी उसके अलावा ये कि जो क्रैश होगा उसके बाद का सीन थोड़ा सा रिस्की है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, थोड़ा सा जो है यानी वो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है उसको समझना। तो अभी तक मैं लगा हुआ हूँ उस पर, थोड़ा बहुत स्टडी कर रहा हूँ उसको कि क्या हो सकता है मोस्ट लाइकली अगर फर्ज करो वो गिरता है मार्केट ठीक ठाक। मिसाल के तौर पे बिटकॉइन जाता है 55,000, ठीक, अब 55,000 पे जाके अगर वो वापस नीचे गिरता है दबा के, टाइट किस्म का क्रैश होता है, जैसे कि फर्ज करो वो $20,000 नीचे गिर गया, तो ठीक है वो फिर आ गया अपना 35,000 पे। अब यहाँ से क्या होगा, दोबारा से फिर क्या होगा?
क्या वो मार्केट दोबारा रिकवर करके अगले 1 महीने में 2 महीने में ऑलरेडी ऊपर जाना शुरू हो जाएगी? नहीं होगी? बुल रन एक्सटेंड हो जाएगा? क्या होगा? तो पॉसिबल है कि बुल रन एक्सटेंड हो जाए, और लग भी ऐसे रहा है कि ये लोग जानबूझ के इसको इस तरह कर रहे हैं, जानबूझ के। बिल्कुल वही 11 मई वाला जो मैं मतलब सरप्राइज़ होता हूँ मैं खुद ही अपनी बातों से कभी-कभी, कि आप यानी किस तरह एक बंदा इस तरह समझ सकता है मार्केट को और इनकी साइकोलॉजी को, मार्केट साइकोलॉजी को, प्लस ये जो इतना चेस की गेम खेल रहे हैं ये लोग, शतरंज का गेम खेल रहे हैं साफ-सुथरा लोगों के साथ। तो लोगों को खामखा ऐसी जो है बेवकूफ़ बनाते हैं। 2, 4, 5,000 ऊपर घुसाओ, बिटकॉइन को ले जाओ, उसके बाद धड़म वापस नीचे, फिर उसके बाद 10,000 ऊपर ले जाओ, फिर 20,000 नीचे गिरा दो, और ये सारा कुछ। तो लोगों को बिल्कुल लोगों के साथ खेल रहे हैं उनके इमोशंस के साथ, और उनको पता है कि भई इसी तरह जो है हम लोग इनसे ये सारे जो है मतलब शेक आउट कर सकते हैं इनको बेसिकली मार्केट से। तो यही वाहिद तरीका है कि आप लोगों को हल्का-फुल्का उम्मीद दिलाया जाए, उसके बाद फिर मार्केट दोबारा से क्रैश हो जाए। फिर इस तरह आहिस्ता-आहिस्ता बहुत सारे लोग जो है वो मायूस हो जाते हैं, वो क्रिप्टो छोड़ के चले जाते हैं, अपने कॉइन-शॉइन सारे लॉस में बेच देते हैं, और ये इस बार भी होना है। अभी तक बहुत सारे लोगों ने जो है होल्ड करके रखा है, बहुत सरप्राइज़िंग चीज़ है। हाँ, काफ़ी सारे लोगों ने छोड़ भी दिया है क्रिप्टो, बेच भी दिया है सब कुछ, लेकिन फिर भी वो काफ़ी नहीं। तो बहुत सारे लोगों ने अभी तक ना कुछ बेचा है, कुछ भी नहीं किया है क्रैश के बाद से। ऐसे ही होल्ड करके बैठे हैं सारे। जैसे हम में से बहुत सारे लोग हैं, मैं भी हूँ इसी तरह, बहुत सारे आप लोग भी होंगे शायद। तो सारे होल्ड करके बैठे हैं। तो ये तो इनके लिए फ़ायदेमंद नहीं है ना, जब तक ये ठीक-ठाक चेक आउट नहीं करेंगे लोगों को, आम जो रिटेल इन्वेस्टर्स बोल दो, सारे इसी कैटेगरी में आते हैं रिटेल इन्वेस्टर्स के। अगर इसको ये लोग चेक आउट नहीं करते तो इनका कोई फ़ायदा नहीं, और ये लोग चाहते हैं कि सबसे ज़्यादा जो है इनके हाथ में, ऐसे समझो जैसे पावर की गेम है, पावर की गेम है या फुटबॉल का गेम खेल रहे हो आप लोग, ठीक है? फुटबॉल ग्राउंड में आप लोग खेल रहे हो, तो जिसके पास फुटबॉल है ज़ाहिर है कि भई पावर उसी के पास, तो बाकी सारे उसके पीछे जाते हैं कि भई इसे किसी तरह फुटबॉल छीनो। तो यहाँ पे वही सिस्टम है बिल्कुल, बड़ा सिंपल। तो क्रिप्टो जो है सिर्फ़ पावर का गेम है यहाँ पे, और पावर से मुराद यानी पैसा। जिसके पास क्रिप्टो है उसके पास पैसे हैं, तो जिसके पास ज़्यादा है उसके पास ज़्यादा पैसे हैं, जिसके पास कम है उसके पास कम पैसे, ठीक? तो ये बिल्कुल वही सीन। तो यहाँ पे आप लोगों को डराया जाएगा, वार्ड्स लगाई जाएगी, ब्रेन वॉश किया जाएगा, फालतू-फालतू किस्म की न्यूज़ लाए जाएँगे। लोग समझते हैं ये न्यूज़ ऐसे ही आ जाते हैं, ऐसे नहीं आती हैं, वो सारा प्लान किया होता है, ठीक है? इसका मैंने एक नाम रखा है सीरीज़ ऑफ मैनिपुलेटिव ट्रिक्स। ये तब रखा था जब क्रैश होना था। तो मैंने कहा था कि इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं जिसकी वज़ह से पैनिक ज़्यादा फैलेगा, उसके बाद ज़्यादा गिर जाएगा। फिर हम लोग लाइव कॉल पे होते थे रात-रात में, हम लोग बैठ के सारा देख रहे होते थे। वो एक बंदा कह रहा है वो अचानक वो 2 मिनट पहले वो बाइनेंस वाला ये आ गया, तो कोई बोल रहा है कि ये आ गया, कोई ये आ गया, कोई वो न्यूज़ आ गई, तो चाइना वाला आ गया, तो फलाँ आ गया, तो माइनिंग वाला आ गया। सारी चीज़ें उसी टाइम पे आई। तो आप लोग अगर पीछे जाके देखो ना थोड़ा, तो मेरी बातें जो आप लोगों के लिए थोड़ा-सा फिर यानी सेंस देंगे ना, समझ आ जाएगी कि भई क्या मैं क्या मतलब क्या बातें कर रहा हूँ, क्या बताना चाह रहा हूँ। कि इस तरह के जब पढ़े होते हैं तो ये लोग इस तरह करते हैं। 4-4, 6-6, 8-8 किस्म की मुख्तलिफ न्यूज़ अचानक से 1 दिन 2 दिन में आपको आ जाती हैं कि भई ये चाइना उसके पीछे लग गया है, फलाँ उसके पीछे लग गया है, कोई बाइनेंस के पीछे लग गया है, कोई किसी के पीछे लग गया है। तो इसकी वज़ह से पैनिक क्रिएट होता है, उसके बाद लोग बेचना शुरू हो जाते हैं, और ये स्टोरी है। अच्छा जाहिद भाई, ये एक क्वेश्चन था सबका। वो ये था कि जाहिद भाई आपने जैसे बताया ना सबको कॉइन्स के आप ये कॉइन्स ले सकते हैं, तो इसमें सबके आप सवाल ये है कि हमारा एक बजट है। तो किसी का हो सकता है $100 हो, किसी का $1000 हो, किसी का $10,000 हो। तो वो ये पूछना चाह रहे थे कि अगर आप 10 कॉइन बताएंगे तो $100 वाला भी 10 ले या $1000 वाला भी 10 कॉइन ले, और वो नहीं, ले तो किस किस परसेंटेज के हिसाब से लें कि ज़्यादा प्रॉफिट हो। हाँ, अच्छा। देखिए भई आपके पास अगर $1000 हैं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 2 कॉइन लो। ज़्यादा से ज़्यादा 2 कॉइन लो, वो भी वो वाले कॉइन्स जो कोई $30 से नीचे ही हो, ठीक है? कोई $30 से नीचे ही हो। क्योंकि आप अगर ऐसा करोगे कि आप $1000 से आप जाके 5-5, 6-6, 8-8 कॉइन्स लेते हो, जैसे बहुत सारे लोग करते हैं। हमने शुरुआत में तो हमारे पास पोर्टफोलियोज़ आती थी, हम लोग अपने स्क्रीनशॉट भेजते थे ईमेल करके, और क्या नाम है कोई 3-4 हज़ार हमारे पास पोर्टफोलियोज़ आ गई। उसमें से 80% 85% वो लोग थे जिन्होंने जो है जिनका पोर्टफोलियो $400-500 का था, कोई किसी का 800 का था, किसी का 1500 का था। लेकिन किया क्या था उन्होंने
कि $100 एक कॉइन में डाला है, 150 एक में डाला है, $60 एक कॉइन में डाला है, 200 किसी में डाल दिया है, पता नहीं क्या कर करके 30-40 कॉइन उन्होंने उठाए हुए और पोर्टफोलियो टोटल 1000-1500। तो इससे भाई आप लोगों को सिर्फ $1-2 प्रॉफिट होगा, ज्यादा कुछ नहीं। और वो प्रॉफिट नहीं है दरअसल, वो वेस्ट ऑफ टाइम, मनी और एनर्जी। ठीक है, तो ये एक बहुत ही बड़ी गलती है जो लोग करते हैं। तो बहरहाल $1000 है आपके पास, तो 2 कॉइन लो मैक्सिमम जिनकी कीमत $30 से नीचे, $30 से ऊपर है तो फिर एक ही कॉइन, लेकिन मेक श्योर कि अच्छा कॉइन उठाओ। ऐसा कोई डोज कॉइन बकवास नहीं उठाया आप लोग, मुझे तो उसके नाम से भी नफरत है। जब कोई ग्रुप में बात करता है, दिल करता है उसको बैन कर दूं उसी टाइम। तो इस तरह के कॉइन्स नहीं उठाएं, कोई अच्छा प्रोजेक्ट उठा लें। और एक ही, अगर आपका पोर्टफोलियो इसी तरह 2000 है मिसाल के तौर पे, तो आप 4 कॉइन उठाएं जिनकी कीमत $30 से नीचे, या फिर आप 3 कॉइन उठा लें जिनकी कीमत $50 से नीचे। तो ये बड़ा आसान तरीके से मैं आप लोगों को एग्जाम्पल दे के बता रहा हूँ, क्योंकि और कोई तरीका नहीं। इसी तरह किसी के पास 5000 है, तो फिर आप ये जो मैंने अभी बताया इसी हिसाब से आप कैलकुलेट करो, फिर उसी हिसाब से आप कॉइन्स लो। ज्यादा कॉइन्स नहीं ले आप लोग। ये भी सोचें कि हाँ भाई, मिसाल के तौर पे मैं अभी लेता हूँ थीटा। अच्छा भाई, थीटा अगर $20 पे जाता है, ठीक है, और मैंने थीटा में डाला है खाली $500। अब मेरे $500 जो मैंने डाला है उससे मुझे कितने थीटा मिले भाई? हाँ भाई, मुझे मिल गया फर्ज करो 50-60। अब 50-60 मुझे थीटा मिले, या 50-60 अगर वो जाता भी है $20 तो मेरा कितना क्या खास प्रॉफिट होगा? ठीक है, तो इस हिसाब से थोड़ा सोच के उसको मैनेज करके आप लोग लेंगे। और जिनके पास कम है 1000 से नीचे, वो सिर्फ एक ही कॉइन उठाओ मेहरबानी कर। ठीक, ज्यादा से ज्यादा। अदरवाइज ये जो, या तो इस तरह के करो कि ये जो डीजीबी टाइप जो अच्छा प्रोजेक्ट है, इसको भी बहरहाल आप लोग उसमें रख ले, ऐड कर ले, जो फाउंडेशन वाली बात की है मैंने, एडीए थीटा थीफ्यूल डीजीबी वगैरह, इसको ऐड कर लिया जाए तो आप डीजीबी उठा सकते हो। कार्डेनो भी सस्ता है काफी। इसी तरह फिर आप थोड़ा बहुत थीटा थीफ्यूल तो काफी सस्ता है, वो जो कुछ सेंट्स में चल रहा है। थीटा जो है वो डॉलर्स में चल रहा है, मोस्ट लाइकली वो भी नीचे आएगा। अभी हल्का बुल्का, जैसे कल रात को मैंने कहा है कि अगर 6.2 ब्रेक किया फिर जाएगा 7 पे, 7 से 80% चांसेस है वहां से दड़म नीचे आएगा। अगर नहीं आया तो फिर आखिरी जो आपके पास बचता है वो है $9। $9 जो है उसका एक्सट्रीम पे है। अगर उधर गया तो उसको तो मैं तो 100x शॉर्ट करूंगा। ठीक, ये मजाक के लिए बोला 100x, मगर कोई कर नहीं देना उसको। हाँ, बस वो ये था कि वो तकरीबन गारंटी है कि वो $9 से बिल्कुल नीचे आएगा ही आएगा, और दबा के ठीक ठाक नीचे आएगा। फिर वो तीन वे स्ट्रक्चर में एबीसी करके करेक्शन मारेगा। फिर वो $9 से अगर आप इसको करते हो एनालाइज फर्स्ट करो, तो आप आ जाते हो नीचे तकरीबन लगभग $3 पे, 3 या 2.5। तो $9 से नीचे 2.5 to 3, ये बिल्कुल पॉसिबल, ये हो सकता है। ठीक है, ज़हन में रखें इसको। तो लिहाजा इस तरह के कॉइन्स आप ले सकते हो। बस आप ज्यादा मतलब $1000 में 10 कॉइन नहीं उठाओ मेहरबानी। हो गया? जी जाहिद भाई हो गया है। बाकी करते ये हैं कि आप थोड़ा सा रेस्ट करें, मैं करता ही हूँ, मैं थोड़ा सा कंटिन्यू करता हूँ, फिर रात में डिस्कॉर्ड कॉल रखिएगा। लेकिन आप थोड़ा फ्रेश हो जाएं, क्योंकि मुझे लग नहीं रहा कि आपकी हालत ऐसी है कि अभी और कंटिन्यू कर सकते हैं। हाँ, हालात तो खराब है। चले, मैं हूँ थोड़ी देर कॉल पे, आप सवाल ववाल करें। चलो ठीक है। वैस बोले। हेलो जी जी, अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ आ रही है अनस भाई? जी जी बिल्कुल आ रही है। जी, अनस भाई कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, सबसे पहले तो ये है कि जाहिद भाई ने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया। उम्मीद है मेरी तरह बहुत सारे लोगों को जो कंफ्यूजन थी वो अब दूर हो गई होगी। तो थैंक यू जाहिद भाई। अच्छा, मेरा सवाल ये था कि अनस भाई, इस ग्रुप से पहले ना मैं 2 ग्रुप में और रहा हूँ। एक था क्रिप्टो वेल और दूसरा आपका टपाटप वाला ग्रुप, ठीक है?
तो मैं बेसिकली मैं न्यूबी था ना शुरू में क्रिप्टो में, तो मैंने आते के साथ मेरे पास थे $1500। तो वकार टका के बोलने पर मैंने ऑलमोस्ट $1000 ONT में लगा दिए। क्रैश से पहले की बात है, जब ये बेसिकली ONT चल रहा था $2.5 पे। तो वकार टका साहब ने कहा था $5 तक जाएगा कुछ दिनों में, और स्टॉप लॉस नहीं लगाए आप लोग। तो मैं न्यूबी था, काफी सारे लोग न्यूबी थे, तो मैंने $1000 लगा दिए ONT के ऊपर। क्रैश आ गया तो अब आपके सामने ONT की हालत। उसी तरीके से मैंने 5 न्यू कॉइन खरीदे थे जब वो थे $100 के, वो भी वकार जक्का की कॉल पे ना, तो उसका हाल भी आपके सामने। तो अब मेरे पास बचे बेसिकली 1000 USDT मेरे पास अभी होल्ड मैंने करे हुए। अब जैसा जाहिद भाई ने एक्सप्लेन किया उसी तरीके से मैं सोच रहा हूँ कि $500 टी फ्यूल में इन्वेस्ट कर दूं, बाकी के जो रिमेनिंग $500 है उसका मैं थीटा परचेज कर लूँ फॉर लॉन्गर रन। तो सवाल मेरा अनस भाई ये है कि कुछ उम्मीद है कि न्यू और जो ONT है वो अपने ब्रेक इवन तक आ सकता है 2.5 और न्यू $100 तक, ताकि मेरा लॉस रिकवर हो जाए। बस ये यार सवाल मैं ONT को देख रहा हूँ। ONT तो ऐसा गया है नीचे, मतलब वो मैं क्या 2.9 से, मतलब ऑलमोस्ट $3 से वो अभी 0.6 पर है। जी अनस भाई, बस ये सब परेशान है ये अब ONT का। अगर मतलब कि नेक्स्ट जो बुल रन स्टार्ट होगा सितंबर अक्टूबर या जब भी, तो बस मैं ये चाहता हूँ कि आप ये बता दें कि अपना ब्रेक इवन तक, भले ऑल टाइम हाई नहीं जाए, ब्रेक इवन यार के आसपास ये आ जाए। BTC अपने ATH पे आएगा तभी आप इसको मतलब सपोज कर सकते हैं कि तब इसके अच्छे प्राइस होंगे। उससे पहले तो मुझे मुश्किल लग रहा है क्योंकि ये बहुत नीचे है, बेतहा अच्छा, नीचे। अब मैं न्यू देख लेता हूँ। हाँ न्यू देख के बता दें अनस भाई। सेम दोनों एक जैसे हैं यार। बस अब क्या करे, सेम टपाटप चार्ट है जिंदाबाद। दोनों का मैं वनडे चार्ट देख रहा हूँ, दोनों का सेम है, एक जैसा मतलब किया हुआ है। 141 से न्यू आया है 25 पे। चले वो तो अब एक मिस्टेक हो गई। अच्छा अनस भाई ये मुझे बता देगा कि $1000 का, जैसे मैंने आपसे पूछा कि $500 टी फ्यूल और $500 के मैं थीटा परचेज कर लूँ, ये वाइस डिसीजन रहेगा मेरे लिए? सही रहेगा। बाकी जाहिद भाई आप हाँ या ना बोलें बस, इस चीज में तो यार 500 का थीटा, 500 टी फ्यूल। जी हाँ ठीक है, मगर ऐसे नहीं लेना है जैसे आप एक ही दफा में भी जाके 500 में डालो। तो आप उसको डबल नहीं, कॉस्ट एवरेज करो, क्योंकि इन केस हम अगर नीचे गिरते हैं तो फिर वो बेहतर है, कम से कम पॉइंट्स ज्यादा आएंगे आपके पास। जी नहीं, वही जब आप बताएंगे ना, जब आप इंशाल्लाह डिस्कॉर्ड में कॉल देंगे कि ना अब ये बाइंग अपॉर्चुनिटी है, अब यहाँ से बाइंग कर ले, तो मैं उसी टाइम बाई करूंगा, अभी मैं बाई नहीं कर रहा। बस सही है, ठीक। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जाहिद भाई। ओके। अल्लाह साहब। हेलो नसीम मलिक। सलमान कमर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मैंने ना लास्ट टाइम भी क्वेश्चन पूछा था, वो शायद बाकी क्वेश्चन में मिस हो गया था। मैंने ये क्वेश्चन था कि लेट्स से हमारे पास $1000 है कंप्लीट जो मेरे पास पड़े हुए हैं, कोई मैंने इन्वेस्ट वगैरह, तो इसमें से कितने डॉलर के साथ जो है मैं फ्यूचर में प्ले करूँ, बस यही क्वेश्चन। जल्दी जल्दी क्वेश्चन पूछते। $1000 है और फ्यूचर के अंदर कितना करे यार, 25 to 30% आप फ्यूचर के लिए रखो और उससे जो कमाओ उसको री इन्वेस्ट नहीं करो। मैं ये मेरा ख्याल है, री इन्वेस्ट नहीं करो, उसको साइड में रखो। हर वीक हफ्ते में एक अपने आप से मीटिंग करो कि यार मैंने ये 25% जो लगाए थे 200 खर्च करे, 200 लगाए थे, उसमें मैंने 300 प्रॉफिट बनाया। तो अब मुझे दोबारा इसके अंदर इंजेक्ट करना चाहिए पैसा, इन्वेस्टमेंट बढ़ानी चाहिए या नहीं चाहिए।
तो उस 300 में से आप जितने डालना चाहते हो तो इसको वीकली बेस पे रखो, इससे बहुत अच्छा होगा। उसमें आपको भी थोड़ा सा खुशी भी होगी, एक मोटिवेशन भी मिलेगी कि आपने कुछ कमाया। हफ्ते बाद आप ये सोचे होगे, क्योंकि ऐसा ना होना कि अभी आपने एक सिग्नल से कमाया 25%, मतलब 200 लगा के कमाया, $100 प्रॉफिट आया, नेक्स्ट ट्रेड में आपने 300 पूरा का पूरा लगा दिया, और कोई मसला हो गया, बीटीसी नीचे आया, स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो आपका वो 100 भी गया। तो कोशिश ये किया करो कि उसको नहीं लगाओ फौरन, उसको थोड़ा सा रखो ताकि मोटिवेशन एक मिलती। सलमान कमर से। जी जी ठीक है, थैंक यू। सही है। जैन मेहदी। हेलो। हेलो, आवाज आ रही है भाई? जी जी आ रही है। कहाँ चले गए अली तुराब? जी सर, अस्सलाम वालेकुम। आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। अच्छा सर, 2 शॉर्ट क्वेश्चन है मेरे। पहला तो ये कि डाइवर्जेंस का किसी चार्ट में कितना एक उसको हम इम्पोर्टेंस दे सकते हैं। दूसरा ये कि अभी डेली चार्ट पे डाइवर्जेंस शो हो रही है बिटकॉइन की, तो प्राइस एक्शन इस केस में बुलिश डाइवर्जेंस है, तो प्राइस एक्शन का ऊपर जाना जरूरी होता है इस केस में, या नीचे आके भी उस डाइवर्जेंस को वैलिडेट कर सकती है प्राइस? तो ये मेरा क्वेश्चन था। अच्छा, ये साहिब भी बता रहे। यार बुलिश डाइवर्जेंस ये है ना, मिसाल के तौर पे कि आपका जो प्राइस एक्शन है वो हायर लो बना रहा है, लेकिन आपका RSI जब उसको ट्रैक करते हो तो वो लोअर लो बना रहा है, और जी अगर आप इसको रिवर्स करते हो तो फिर वो आपका बेयरिश डाइवर्जेंस है। और आप कह रहे हो डेली पे? जी बिल्कुल, डेली डेली पे तो बुलिश डाइवर्जेंस डेली पे, जी तो ठीक है, तो मे बी वो प्ले आउट कर सकता है। सही। इसीलिए नहीं मैंने मैं भी कहा है कि आप अगर किसी जी ने ट्रेड करना है मिसाल के तौर पे, तो फिलहाल तो वो दूर रहे कोई। बेशक आप बुलिश डाइवर्जेंस उधर देख रहे हो, प्रॉब्लम क्या है जी यहाँ पे कि हमेशा जरूरी नहीं है कि आपका बुलिश डाइवर्जेंस और बेयरिश डाइवर्जेंस वो प्ले आउट करे, हमेशा जरूरी नहीं होता। वो क्यों नहीं होता? क्योंकि अगर फर्स्ट कर वॉल्यूम ही नहीं है उसको बैक करने के लिए, तो फिर प्राइस एक्शन जी को सपोर्ट कैसे करे? ठीक है, बिल्कुल तो सही। फिर वो ऐसा होगा जैसे कभी कभी हल्का फुल्का कोई ब्रेकआउट आपने देखा होगा, कोई रेजिस्टेंस से जब ब्रेकआउट होता है, कैंडल जाता है ऊपर, उसको ब्रेक करता है, लेकिन उसके बाद वापस आके जब रीटेस्ट करता है उसको, तो फिर उसको होल्ड नहीं करता, वापस नीचे, बिल्कुल तो वो जो रेजिस्टेंस है वो सपोर्ट नहीं बनता, वो रेजिस्टेंस ही बना होता है। तो उसके बाद जी आप बिल्कुल वापस ऊपर जाके उसको रीटेस्ट करते हो, फिर वहां से रिजेक्ट होकर आप ऑल द वे डाउन टू द नेक्स्ट जी सपोर्ट लेवल जो आपका नीचे। तो जी, यहाँ तो पे वो अगर RSI डाइवर्जेंस, वैलिडेट हो जाती जी, तो यहाँ पे है। जी भी अगर बुलिश डाइवर्जेंस है या फिर बेयरिश डाइवर्जेंस, वो जो भी हो, फिर आप वॉल्यूम को साथ में ट्रैक करो, क्योंकि वो प्राइस एक्शन को सपोर्ट करती है। इन दैट केस फिर वो हो सकता है कि वो प्ले आउट करे। अदरवाइज ये हो सकता है कि हल्का सा कोई मूव हो प्राइस एक्शन में, बी टुवर्ड्स द डाउन साइड और टुवर्ड्स द अपसाइड, फिर उसके बाद वापस खत्म, तो इनवैलिडेट हो जाता है वो। तो जरूरी नहीं है ओके कि सर, अपना 100% ऑफ द टाइम्स वो प्ले आउट करे। जी थैंक यू वेरी मच। साद जावेद बोलिए। मानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, मेरा क्वेश्चन है, बहुत सारे लोग हैं हम में से जिन्होंने बिल्कुल अभी रिसेंटली ग्रुप ज्वाइन किया है, और ऑलरेडी हम लोग डॉज कॉइन और शिट कॉइन पर परचेस कर चुके हैं। मैंने खुद जो है, मेरे पास अभी तकरीबन 4000 के डॉज कॉइन है। क्या अब्दुल रऊफ खान। अब्दुल रऊफ खान का ये मोहम्मद शहरियार।
मुझे नहीं बोल रहे। जज चौधरी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है अनस भाई? अल्लाह का शुक्र, जबरदस्त, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाओ। शुक्र अल्लाह का। अनस भाई मैंने ना अमेज़न का ही पूछना था, जो न्यूज़ आई है उससे क्या बिटकॉइन बुलिश हो सकता है कि क्या अफेक्ट करेगा कि नहीं? मैंने लिखा भी था, अमेज़न मैंने कहा था। अमेज़न ने बिटकॉइन एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया। जी ये कब की न्यूज़ है? यार ये अभी आज ही आई है मुझे तो। Amazon may soon allow users हाँ to pay। मतलब एंड ऑफ द ईयर, मतलब दिस ईयर राइट? हाँ, ये चीज आई है, हो सकता है। बिल्कुल। जाहिद भाई मतलब इस चीज का पता था जाहिद भाई को कि मतलब के तो क्या ये तो जाहिद भाई गदाइद कैसे भाई एक बोलते हैं? अरसे से बोलते हुए आ रहे हैं कि इंस्टीट्यूशंस आएंगे इसमें, जब तो इतनी प्रेडिक्शंस वगैरह चीजें बताई थी कि ये यहाँ चला जाएगा, ये वहाँ चला जाएगा, इतनी बाइंग होगी। नहीं तो अब इस न्यूज के बाद लगता है आपको कि मतलब वो बिटकॉइन नीचे आएगा या पे क्या करेगा मतलब? हाँ सॉरी यार, जरा मैं म्यूट किया था, कोई कोई आ गया मसला था। तो इससे फर्क पड़ेगा यार, जाहिर सी बात है पड़ेगा, लेकिन जब ये अभी न्यूज आई है तो उसे पढ़ना तो चाहिए, बड़ा फर्क पड़ना चाहिए, लेकिन पड़ा नहीं है तो हो सकता है जब इम्प्लीमेंट हो तब ज्यादा पड़े, क्योंकि ऐसी न्यूज आ चुकी है काफी दफा। ये पहली दफा नहीं है कि अमेजोन ने ऐसी न्यूज लीक हुई है, अमेजोन ने नहीं की है मुझसे। तो कभी अमेजोन खुद अपने पास से बोलेगा कुछ तो समझ में आता है। हम्म। नहीं मुझे मुझे नहीं पता, मैंने नहीं पहले न्यूज इस तरह की देखी, लेकिन मुझे मैंने आज देखी, मैंने कहा पूछता हूँ कि शायद कि उससे कोई अच्छा इफेक्ट पड़ेगा मार्केट में कि नहीं। भाई, आप लोग ये देखो ना, बड़ा आसान तरीका है। आप ये देखो कि न्यूज़ जो आई है वो डेट क्या है उसकी, एग्जैक्ट डेट कब आई न्यूज़। क्योंकि हो सकता है कि ये जो बिटकॉइन ऑलरेडी ऊपर गया है तो मे बी वो ऑलरेडी प्राइस इन हो चुका है। उसका मतलब क्या हुआ कि न्यूज़ की वजह से अगर कोई इफेक्ट होना था फॉर द शॉर्ट टर्म, इमीडिएट शॉर्ट टर्म, तो वो ऑलरेडी हो चुका हो। ये जो प्राइस एक्शन अभी देख रहे हो ना बिटकॉइन का जो ऊपर गया, तो इसमें शायद प्राइस इन ऑलरेडी हो गया। तो आप सिर्फ डेट देखो, अगर वो आज की न्यूज़ है तो फिर तो अलग बात है। मुझे नहीं लगता वो आज की न्यूज़ है, उसको कम से कम शायद 3-4 दिन हो गए, लेकिन फिर से एक बार चेक करें। 3-4 दिन, हाँ तो कम से कम 3-4 दिन हुए हैं, लेकिन शायद एक हफ्ता हो गया उसको, क्योंकि ऐसा कुछ सुना था मैंने एक बार। खैर ये है कि मैंने उसको फिर जाके देखा नहीं है, स्टडी नहीं किया उसको, मगर देख लें कि वो एग्जैक्ट न्यूज़ कब आई। जाहिद भाई ये ना अमेजोन की न्यूज जो है ना, ये काफी दफा आ चुकी है बीच बीच में भी, और अभी 3-4 दिन पहले भी आई थी, फिर आज भी तकरीबन 12 घंटे पहले, 4 घंटे पहले ऐसे ऐसे न्यूज आई हैं सब जगह, प्लेटफॉर्म सारे फोरम्स पे। तो मतलब ये सिखाना है इसकी। तो मे भी पॉसिबल है कि वो ऑलरेडी जो है वो तो एक हाइप जो बना है मिसाल के तौर पे, तो वो ऑलरेडी प्राइस हो चुका है बिटकॉइन, लेकिन उसके लॉन्ग टर्म के असरात वो तो जाहिर है, एडॉप्शन ज्यादा होती जाएगी तो जाहिर है उसका फायदा तो होगा, मगर वो तो लॉन्ग टर्म की बात है। ये कि 2-4 दिन बाद क्या होगा, 10 दिन बाद क्या होगा, वो जो इफेक्ट होना था या हो सकता था वो शायद ऑलरेडी प्राइस हो चुका है। चलिए नेक्स्ट। थैंक यू। दिवांशु, बोलिए। क्या हो गया? हेलो, आपको आवाज आ रही है? जी जी जी, अब आ रही। हेलो जाहिद भाई। मेरा क्वेश्चन ये था कि आपने जो कॉइन्स दिए हैं उसमें से हम केक को इंक्लूड कर सकते हैं या तो इसको बाहर ही रखें? बाइनेंस का जो कॉइन है केक। केक की बात कर रहे हो? जी हाँ, यार केक और अगर बीज भी।
जाहिद भाई ने ये दिया तो नहीं है वैसे, जो अभी कॉइन्स बताया कुछ उसमें तो केक नहीं है। हाँ उसमें नहीं है, तो मैं वही पूछ रहा हूँ कि इसमें सेल आउट कर दूं या फिर मेरे पास काफी कुछ यार 150 देखो 200 200 ये केक जो है ना, ये सारे केक हो गया, बेक हो गया, यूनिस्वैप हो गया, ये सारे एक्सचेंज कॉइन्स हैं और ये डिफाई वगैरह के ऊपर चलते हैं। अभी थोड़ा सा ये सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस वगैरह के कॉइन चल रहे हैं, फिर उसके बाद इनका टाइम आएगा, ये डिफाई के बाद में चलेगा। तो जब ये चलते हैं डिफाई के ऊपर, मतलब जैसे फर्ज करें ये एक बेकरी स्वैप का केक है, ये केक बोलो कॉइन है बेक। तो जब वहाँ पे एनएफटीज अभी चल रहे थे दबा के, तो ये बेक बहुत ऊपर चला गया था। तो वहाँ पे जैसे ही मतलब बीटीसी का मसला है, ये जो आया नीचे आया बीटीसी, तो उसके बाद से ये नीचे ही है, क्योंकि ये नॉर्मल जो मेन कॉइन्स है बीटीसी इथेरियम वगैरह ये इतने नीचे हैं। तो फिर ये कहाँ सपोर्ट करेंगे उसको, अपनी डिफाई को और एनएफटीज वगैरह को, उनके भी प्राइस बहुत कम। तो उस वजह से ये एक्सचेंज कॉइन है, इनके प्राइस कम है अभी। जब इनका दौर आएगा तब ये भी ऊपर जाएंगे। बीटीसी एक दफा ब्रेकआउट करे तो फिर जा सकते हैं। तो अभी तो फायदा नहीं है, अगर आप लॉस में हो तो रखे रहो, ऐसा नहीं है कि कभी ऊपर नहीं जाएंगे। नहीं बस मैंने वो, क्योंकि केक में कुछ 36% एनुअल एक इंटरेस्ट मिल रहा था, तो मैंने वो कुछ खरीद के उसी पर डाल दिया, क्योंकि ट्रेडिंग नहीं कर रहे तो कम से कम उसका इंटरेस्ट तो मिलेगा, और जो प्रॉफिट होगा उसको आगे चल के मैं सेल आउट कर दूंगा सारे पे। तो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप ये कर सकते हो, अभी जाके स्टेक कर दो टीम पे इसको, ये हाँ कहीं वो भी मिल स्टेक जाएगा कर दिया आपको मैंने। स्टेक। हाँ स्टेक कर दो इसको, वो बनाता रहेगा आराम से। इस साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल बाद आप जाके इसको निकाल लेना, कोई मसला नहीं है, आपको दबा के पॉइंट्स तो मिलेगा। और जो गाइड भाई ने अभी कॉइन्स जो दिए हैं वो अभी परचेज करना चाहिए रहेगा, या अभी परचेज करके डॉलर कॉस्ट एवरेज करूं, या फिर वो जब आप थोड़ा जो है डिप ऑलरेडी आएगा? डॉलर कॉस्ट एवरेज कर सकते हो, लेकिन आप परसेंटेज अपना छोटा रखो अभी से। जैसे जैसे गिरता है तो फिर आप अपना परसेंटेज थोड़ा सा बढ़ा सकते हो। तो गाइड भाई एक लास्ट क्वेश्चन है, मेरे पास $5,000 में, तो आप 5 पॉइंट कौन से सजेस्ट करेंगे मुझे? वही जो मेरे मैंने पास किए। बीटीसी और ईथर अलग रखे, वो मेरे पास कुछ बीटीसी और ईथर थे, बस 5,000 ऑल्ट्स के लिए है मेरे पास। हाँ फिर वही तो कॉइन्स है जो मैंने अभी दिए हैं, काफी सारे हैं उसका। अभी जो दिए जाहिद दो। उसमें आप कर सकते। हेलो हेलो जी जी। हाँ जी, आप बस सजेस्ट करेंगे या फिर जो राइट भाई ने बताए हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग में देखो फाउंडेशन कुछ मैन कॉइन? कौन से वही ना, वही मैंने कहा ना आपको, एरिया है, थीटा है, टी फ्यूल है, आवे है, एसटीएक्स। ओके थैंक यू अनुज भाई, थैंक यू सर भाई। ओके चलो ठीक है यार, मैं जा रहा हूँ, फिर नेक्स्ट टाइम। ओके अल्लाह हाफिज़। अच्छा चले जाहिद भाई तो चले गए हैं, बैटरी बिल्कुल लो है मेरी। तो ये काम ही करते हैं, अभी इस सेशन को यहीं पर ही एंड करते हैं। बैटरी भी लो है मेरी, और इंशाल्लाह अभी थोड़ी देर मोबाइल चार्ज करके मैं स्पॉट पे आता हूँ कॉल पे, वहाँ पे कंटिन्यू करते हैं इसको। क्योंकि अच्छी बात ये है कि अभी तक यहाँ तक जाहिद भाई ने बोला, अभी ये कॉल रिकॉर्ड हो गई है पूरी, मैं थोड़ी देर में इसको यूट्यूब पे भी अपलोड कर दूंगा। तो अगर मैं और इसको कंटिन्यू करूंगा तो कॉल वो वाली जो है बहुत लंबी हो जाएगी। तो मेन चीज़ जो जाहिद भाई की सुनने वाली है, लोग उस चीज़ को सुनने के लिए इतना कुछ सुनना पड़ेगा लोगों को। तो बेहतर ये है कि हम वॉइस कॉल पर यहीं पर ही डिस्कनेक्ट करते हैं, और थोड़ी देर में मैं अनाउंस करता हूँ डिस्कॉर्ड पे, फिर वहीं पर ही आते हैं, वहाँ पे बातें करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।